प्रोफेसर अमर ज्योति जी उच्च शिक्षा और शोध संस्थान दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की विभागाध्यक्ष हैं। आप सभा से 2005 से जुड़ी हुई हैं और कई बड़े पदों पर आपने कार्य किया है। आपने पीएचडी की उपाधि उस्मानिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। आपको अनेकों पुरस्कारों से नवाजा गया। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में अपना योगदान दिया। अभी तक आपके सानिध्य में 56 एमफिल और 52 पीएचडी हो चुके हैं और कई विश्वविद्यालयों में आप पीएचडी विशेषज्ञ के रूप में जा चुकी हैं। 2 किताबें और 60 से अधिक लेख आपके छप चुके हैं। मैडम, हम सब आपकी वाणी को सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो कृपया अपनी वाणी से आज का विषय जो है नारी विमर्श, उस पर अपने विचार रखिए ताकि हमारे प्रतिभागी लोग आपका लाभ उठा सकें। धन्यवाद मैडम, आप शुरू कीजिए मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्ते मैम। नमस्कार। शासन जैन महिला महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित अतिथि विद्वान चेन्नई महानगर के चर्चित साहित्यकार बीएल आच्छा जी, उपस्थित विद्वजनों और मेरे शोधार्थियों को नमस्कार। उसी प्रकार शासन जैन महाविद्यालय के आयोजकों विशेषकर डॉक्टर हर्षलता शाह जी बधाई के पात्र है, क्योंकि उन्होंने इस वैश्विक महामारी, इस संकट के समय में भी लोगों को साहित्य से जोड़े रखा। वैश्विक महामारी के इस संकट की स्थिति में सभी के स्वस्थ और सुखी रहने की प्रार्थना करते हुए मैं अपने विषय पर आती हूँ। आधुनिक काल नारी चेतना के जागरण का काल है। आज की शिक्षित नारी गृहस्थ और कार्यालय दोनों ही जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के केवल बराबरी ही नहीं, उससे भी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। सदियों से होते आए शोषण और दमन के प्रति नारी ने ही नारी चेतना को जन्म दिया है। नारी चेतना और कुछ नहीं, आत्मचेतना, आत्मसम्मान, आत्मगौरव, समता और समानाधिकार की पहल का दूसरा नाम है। हम देखते हैं अनादिकाल से नारी साहित्य का केंद्र रही है। साहित्य और नारी का संबंध शाश्वत है। उपन्यास साहित्य अपने उद्भव काल से ही नारी को और धार्मिक संग नारी जीवन के विविध रूप हिंदी उपन्यास प्रारंभिक युग का उपन्यासकार अधिकतर उपदेशात्मक के रूप में ही हमारे समक्ष आता है। यह युग भारत में सामाजिक सुधारों का युग था। उपन्यासों में भी लेखकों की स्पष्ट दिखाई देती है। बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवाओं की दशा के प्रति आक्रोश का भाव तत्कालीन उपन्यासों में दिखाई देता है। फिर भी नारी के प्रति एक संकीर्ण दृष्टिकोण ही यहाँ परिलक्षित होता है। उपन्यासों में जहां कहीं भी नारी के व्यक्तित्व का प्रश्न आया, वहां उपदेशात्मकता ही अधिकतर प्रदर्शित हुई है। नारी की स्वतंत्र सत्ता आरंभिक हिंदी उपन्यासों में दिखाई नहीं देती। प्रेमचंद पूर्व काल के उपन्यासों में नारी का परंपरागत सती साध्वी रूप ही अधिकतर चित्रित हुआ है। अय्यारी और तिलस्मी उपन्यासों में नारी का मध्ययुगीन स्वरूप ही उभरा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश उपन्यास की बात अगर हम करते हैं तो उसमें अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण तो किया गया है, पर समाधान प्रस्तुत नहीं है। हिंदी के प्रथम उपन्यास लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु की जब हम बात करते हैं तो वहां भी नारी का सनातनी रूप ही प्रस्तुत है। इस काल के समाज में विधवा पुनर्वास और वैश्यावृत्ति उन्मूलन के प्रयास समाज में होने शुरू हुए थे। ब्रह्म समाज और आर्य समाज की स्थापना हो चुकी थी, परंतु समाज में प्रस्तुत नारी में वो चेतना दिखाई नहीं देती।
उसी का कहा जाता है, जैसे समाज है वैसा ही साहित्य होता है। तो जो परिवर्तन आरंभ हो चुके थे उसका प्रभाव हिंदी उपन्यासों में दिखाई देता है। लज्जाराम शर्मा कृत सुशीला विधवा, गोपाल राम गहमरी कृत सास पतोह, कार्तिक प्रसाद खत्री कृत दलित कुसुम में नारी की दुर्दशा का चित्रण तो है, पर उसका कोई निवारण नहीं दर्शाया गया। इस तरह प्रेमचंद पूर्व काल के हिंदी उपन्यासों में सामाजिक कुरीतियों के बुरे परिणामों के प्रति नई चेतना तो दिखाई देती है, किंतु उसके विरुद्ध कोई संघर्ष दिखाई नहीं देता। यदि कहीं चेतित नारी है तो मेरी दृष्टि में तो एक उपन्यास आया है, रत्नचंद प्लेडर कृत नूतन चरित्र की चित्रकला। चित्रकला एक ऐसी पात्र है जो हिम्मत से पुरुषों के समक्ष खड़े होकर अपनी बात करती दिखाई देती है। किशोरीलाल गोस्वामी के स्वर्गीय कुसुम या कुसुम कुमारी में देवदासी प्रथा की आलोचना है, पर फिर वही बात, इसका कोई समाधान प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस युग में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्वर तो तीव्र हो चला था, किंतु लोगों में सामाजिक चेतना का अभ्युदय नहीं हो पाया। प्रेमचंद का उद्भव हिंदी उपन्यासों में नवयुग का प्रारंभ था, जिसमें एक और रूढ़ियों से जर्जरी समाज था तो दूसरी ओर नवजागरण की स्थितियां भी विद्यमान थी। आर्य समाज, ब्रह्म समाज के सामाजिक आंदोलन आरंभ हो चुके थे। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों के विरुद्ध आर्य समाज ने आवाज उठाई। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया गया। अब जो विषय है हिंदी उपन्यास में स्त्री सशक्तिकरण के आयाम, ये युग एक एक युग के बाद जिस तरह से आयाम बढ़ते चले गए और आज 2020 में नारी जिस स्थिति पर खड़ी है, उसके लिए पिछले उसके सारे उपन्यासों को और उसमें होते हुए परिवर्तन को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास करवाया। स्त्रियों के संपत्ति विषयक अधिकारों तथा विजातीय विवाह के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसी काल में स्त्री पुरुष की समानता के महत्व को भी दर्शाने की शुरुआत हुई है। इस काल के सभी समाज सुधारक स्त्रियों के अधिकारों के पक्षधर थे। इस युग में नारी के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास आरंभ हुआ। इन्हीं कारणों से परंपरागत रूढ़ियों के प्रति उनमें विशेष चेतना जागृत होने लगी। अपने पारिवारिक शोषण के प्रति भी उन्होंने विरोध प्रदर्शित करना आरंभ किया। पुरुषों के साथ मिलकर वह काम करने के लिए आगे आई। नारी में स्वयं की आर्थिक पराधीनता के विरोध भी चेतना इसी काल में जागृत हुई। प्रेमचंद काल में नारी जागरण विषयक अनेक उपन्यासों की रचना हुई, जिनमें प्रेमचंद का सेवा सदन, गबन, निर्मला, प्रसाद का तितली, राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी का मंच, ऋषभ चरण जैन का वैश्यापुत्र, प्रफुल्ल चंद ओझा का पाप और पुण्य, भगवती प्रसाद वाजपेयी का पतिता की साधना, निराला का अप्सरा, भगवती चरण वर्मा का 3 वर्ष, उषा देवी मित्रा का जीवन की मुस्कान, धनीराम प्रेम का वैश्या का हृदय उल्लेखनीय है। इन उपन्यासों में नारी समस्याओं का उल्लेख तो किया गया है, फिर वही बात, इसका कोई सार्थक समाधान प्रस्तुत प्रेमचंद काल के आरंभिक उपन्यासों में भी नहीं है। वैश्या निराकरण की बात अगर हम लेते हैं तो 2 ऐसे उपन्यास, एक गोदान और दूसरा उग्र का शराबी उपन्यास, जिसमें थोड़ा सा रचनाकार प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है। गोदान में मिर्जा पात्र द्वारा वैश्याओं को ललित कलाओं की ओर मोड़ने की बात उठी है, तो शराबी उपन्यास में वैश्या पुत्रियों के विवाह की बात उग्र करते दिखाई देते हैं। उसी प्रकार नारी की विधवा समस्याओं को वरदान, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, प्रसाद का कंकाल और तितली, तेजरानी दीक्षित का हृदय का कांटा, चंद्रशेखर शास्त्री का विधवा के पत्र, चतुरसेन शास्त्री का आत्मदाह और अमर अभिलाषा में चित्रित करते हुए उसके समाधान को सुझाने का प्रयत्न रचनाकार ने किया है। प्रेमचंद के प्रेमा उपन्यास में पूर्णा और प्रेमा के वैधव्य की समस्या का निवारण पुनर्विवाह में बताया गया है। जैनेन्द्र कृत परख उपन्यास में दहेज के कारण बाल विवाह में का विकराल रूप भी यहाँ चित्रित हुआ है। नारी के व्यक्तित्व को कलंकित करने वाली दहेज प्रथा का विकृत रूप कट्टोपात्र द्वारा दर्शाया गया है।
उसी प्रकार सेवा सदन में तो दहेज का बहुत ही विकृत रूप दिखाई देता है, जहां स्त्री इस दहेज के कारण ही वैश्यावृत्ति को अपनाने तक पहुंच जाती है। निर्मला प्रतिज्ञा कुंडली चक्र इसी परंपरा के उपन्यास है। जैनेन्द्र का त्यागपत्र, देवनारायण द्विवेदी का दहेज आदि में दहेज के दुष्परिणामों का चित्रण हुआ है, पर दृढ़ता पूर्वक कोई रचनाकार उसका समाधान प्रस्तुत करने की हिम्मत इस काल में नहीं जुटा पाए। स्त्रियों द्वारा इसका विरोध इस काल में भी नहीं हुआ। इन समस्याओं का निराकरण किन्हीं उपन्यासों में प्रेम विवाह और विजातीय विवाह में भी बताने की कोशिश रचनाकारों ने की है। उसमें गोदान के रुद्रपाल सिंह और सरोज का विजातीय विवाह इसका समाधान के रूप में प्रेमचंद हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इस काल के उपन्यासों में निम्न वर्ग की नारी को अधिक कर्मठ और जुझारू चित्रित किया गया है। जैसे धनिया जिन परिस्थितियों का सामना होरी करने के लिए डरता है, उसका सामना भी धनिया बहुत ही हिम्मत से कर जाती है। इसी प्रकार झुनिया का यह कथन, सर्वस्व तो तभी पाओगे जब सर्वस्व दोगे, स्त्री पुरुष समानता की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। कर्म भूमि की सलोनी विद्रोहिणी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। जमीन की लगान की लड़ाई में वह अकेली ही मैदान में उतरती है। कायाकल्प की लौंगी का स्वरूप भी मिलता जुलता है। स्त्री के आर्थिक स्वावलंबन की बात भी इसी काल में उठी थी। गोदान उपन्यास की गोविंदी पति के घर से निकलकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती है। नारी को आर्थिक पराधीनता से निकालकर स्वतंत्रता की ओर इसी काल की देन है, क्योंकि प्रेमचंद या उनके समकालीन रचनाकार ये समझने लगे थे कि नारी की चाहे कितनी ही समस्याएं हो, उस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र हो, अपने पैरों पर खड़ी हुई नारी हो, तो हर समस्या का समाधान वो खुद स्वयं ढूंढ लेगी। कहीं कहीं गबन उपन्यासों के माध्यम से यहाँ नारी चेतना, जिस उग्र चेतना का रूप हम आगे के कालों में देखते हैं, उसका बीजारोपण गबन की जालपा में दिखाई देता है, जहां वह संयुक्त परिवार के विघटन या उससे हटकर जीने की बात वो करती है। कहना यह है कि इस युग की नारी अन्याय और अत्याचार का विरोध करती है, कर्मठ है, संघर्षशील है, पर उसकी एक सीमा है। चेतना के जागृत होने के बाद भी पुरुष के समकक्ष खड़े होकर बंधनों को तोड़ने की बात वो नहीं करती। पर एक बात यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं, हाँ, पहली बार स्त्री को सहमानवी के रूप में इसी काल में प्रस्तुत किया गया। हिंदी कथा साहित्य की बात ही मैं नहीं करती हूँ, पर हिंदी काव्य में ये 1918 और 36 तक का जो काल है, हिंदी काव्य में छायावादी काल के रूप में हम देखते हैं। तो छायावादी रचनाकार हो, प्रसाद हो, पंत हो, निराला हो, उन्होंने भी पहली बार काव्य में भी नारी को सहमानवी के रूप में इसी काल में प्रस्तुत किया गया। इसीलिए नारी सशक्तिकरण, नारी चेतना के क्षेत्र में ये 1918 से लेकर 36 तक का जो काल है, वो शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेमचंदोत्तर काल नए प्रयोगों एवं परिवर्तनों का समय है। इस काल की रचनाओं पर पाश्चात्य चिंतन का प्रभाव आप सभी जानते हैं, मार्क्सवाद और फ्रायडवाद सबसे प्रमुख है, जिसका प्रभाव यहां से पड़ना शुरू हुआ था। मनोविज्ञान में फ्रायड के साथ साथ एडलर, युंग, गेस्टाल्ट का प्रभाव भारी मात्रा में पड़ा है। इसके प्रभाव स्वरूप इस काल के उपन्यासों में स्त्री पुरुष संबंधों की नई व्याख्या तथा नैतिकता के नवीन मानदंड निर्धारित हुए। प्रेम और काम तथा दाम्पत्य संबंधों का बदलता रूप इस काल की विशेषता है। व्यक्ति प्रधान और समाज गौण हुआ। हम देखते हैं प्रेमचंद काल में जहां समाज प्रमुख था, व्यक्ति गौण था, तो प्रेमचंदोत्तर काल में इन मार्क्सवाद, फ्रायडवाद के प्रभाव स्वरूप यहाँ समाज गौण और व्यक्ति प्रधान होता दिखाई देता है। आगे की शेखर एक जीवनी, जैनेन्द्र की परख, सुनीता त्यागपत्र, इलाचंद्र जोशी की पर्दे की रानी, निर्वासित आदि उपन्यास इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल में नारी जीवन के मानदंड काफी बदल गए। पात्रों के मनोविज्ञान का चित्रण इस काल के उपन्यासों का प्रमुख उद्देश्य रहा।
नारी पात्रों की अवधारणा भी स्वतंत्र एवं स्वेच्छाचारिणी स्वैर विहारिणी के रूप में चित्रित करते हुए उसके विसंगतियों और विकृतियों का भी यथावत चित्रण इस काल की विशेषता है। इस काल के प्रमुख नारी पात्र जो अमर हो गए हिंदी उपन्यास साहित्य में, सुनीता, सुखदा, कल्याणी, मृणालिनी, निरंजना इसी रूप में चित्रित नारी पात्र है। इन्हीं में प्रथम बार नारी के स्व के दर्शन उसकी अपनी सारी कमजोरियों के साथ प्रस्तुत हुए। प्रेमचंद युग में नारी के प्रति सुधारवादी दृष्टि का आरंभ हुआ, पर इस युग में मतलब प्रेमचंदोत्तर युग में स्वच्छंदतावादी मुक्त जीवन को आत्मसात कर अपनी आंतरिक ऊर्जा व शक्ति का प्रयोग अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने में एवं शोषण का विरोध करने में नारी करने लगी। यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञेय, कमलेश्वर, मोहन राकेश, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद्र जोशी, अश्क आदि उपन्यासकारों ने नारी मानसिकता का चित्रण करते हुए स्त्री पुरुष समानता की स्थिति की पृष्ठभूमि तैयार की। पुरुष की श्रेष्ठता संबंधी सनातनी मान्यताओं का खंडन यहां से हिंदी उपन्यासों में शुरू होता है। स्वतंत्र अस्तित्व की स्थापना की ओर बढ़ती नारी में विवाह के प्रति अविश्वास का भाव भी इसी काल में जागा था। यशपाल कृत दादा कामरेड का एक पात्र है हरीश, उसका कथन मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। स्त्री की पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है विवाह की प्रथा को दूर कर देना। यही समय था जब प्रेम और विवाह को पृथक करके देखा गया। जैनेन्द्र की सुनीता में सुनीता और हरिप्रसन्न, त्यागपत्र में मृणाल का जीवन इसका प्रमाण है। शेखर एक जीवनी और विष्णु प्रभाकर के तट के बंधन में विवाह को नकारा गया है। विवाह पूर्ण और विवाहेतर संबंधों को सहज रूप में चित्रित किया गया। यही कारण नारी अपनी परंपरागत अधीनस्थता की स्थिति का विरोध करती दिखाई देती है। पहाड़ीकृत बया का घोंसला की निर्मला के शब्दों में इसी तरह पात्र के शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं। इसी तरह बहकाकर तुम हमारे मालिक बन बैठे हो। हमारा दैनिक जीवन लाखों महत्वहीन व्यर्थ की बातों में कट जाता है। आप लोग आज भी सोचते हैं कि 7 भामरों में एक दासी ले आए हैं। इस काल में नारी राजनीति में भी सक्रिय भाग लेती हुई जैसे जैसे चेतना जागृत होने लगी, वो आम जीवन से ऊपर उठकर राजनीति में भी भाग लेती हुई हिंदी उपन्यासकारों ने चित्रित किया है। यशपाल की देशद्रोही की राज और पार्टी कामरेड की मनोरमा राजनीति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता है। इस प्रकार रूढ़ियों आडंबरों के प्रति नारी का विद्रोही रूप इलाचंद्र जोशी के निर्वासित की शारदा, राधिका रमण सिंह के पुरुष और नारी के स्त्री पात्रों में स्पष्ट दिखाई देगा। अब इसके आगे का जो काल मैं आपके सामने रखूंगी वो एक तरह से स्त्री सशक्तिकरण का एक उग्र रूप, पाश्चात्य आंदोलन के प्रभाव स्वरूप जो रूप जिसका निराकरण धीरे धीरे नई सदी में किया जाने लगा था, उसका एक उग्र रूप कहा जाता है ना। जब आदमी बार बार चीजें झेलता चला जाता है तो विरोध करते करते एक स्थिति में स्वतंत्रोत्तर काल में नारी इस स्थिति तक पहुंच गई थी कि एक पाश्चात्य रचनाकारों के प्रभाव स्वरूप, उनके साहित्यों के प्रभाव स्वरूप एक नारी का उग्र रूप स्वतंत्रता काल की रचनाओं में दिखाई देता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नारी से संबंधित राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थितियां परिवर्तित होती चली गई। सदियों से रूढ़ियों और खोखली मान्यताओं में जकड़ी नारी नए वातावरण में आ खड़ी हुई। स्वाभाविक रूप से वह एक नए प्रगति के पथ पर अग्रसर हुई। यह काल मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, व्यक्तिवाद, अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित रहा। यही काल था जहां किरकेगार्ड और नीत्शे के विचारों से प्रभावित समाज अस्तित्व पर धर्म, समाज और नैतिकता के बंधनों को शिथिल करने लगा। इस प्रकार यह काल अनेक रूपों में स्त्री को संपत्ति का अधिकार, वोट का अधिकार, तलाक का अधिकार आदि इसी काल में उसके सामने प्रस्तुत होने लगे थे। रोजगार में स्त्री पुरुष का भेद मिट गया। अतः स्वातंत्रोत्तर काल में भारतीय नारी के अधिकारों में व्यापकता के दर्शन होते हैं। सशक्तिकरण के अनेक आयामों को पार कर एक स्थिर धरती पर स्त्री अब पैर टिकाने लगी थी। इसी समय पश्चिमी नारी मुक्ति आंदोलन का प्रभाव भी
हिंदी साहित्य पर पढ़ा। अतः भारत में भी अनेक महिला संगठनों का उदय हुआ। अखिल भारतीय महिला परिषद, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, कस्तूरबा स्मारक निधि, नारी रक्षा समिति आदि इन संस्थाओं ने नारी के शोषण से मुक्ति, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व प्रतिपादित किया। अतः इस काल के हिंदी उपन्यासों में स्त्री का सहचरी रूप अधिक चित्रित होने लगा। नारी शोषण, शोषण के प्रति चेतना और उसके मुक्ति का संघर्ष, तीनों ही स्थितियां उपन्यासों का अंग रही। अब जैसे जैसे नारी का वो परंपरागत रूप बिखरने लगा और एक नई नारी का रूप उभरने लगा, तो उन्होंने परंपरागत नैतिकता, विवाह संस्था आदि को, मैंने कहा ना, नारी चेतना का एक उग्र रूप स्वतंत्रता से लेकर साठोत्तर काल तक बहुत ही प्रभावी रहा। भारतीय विवाह पद्धति में स्त्री पुरुष के अधिक दिखाई देती थी। यही स्थिति अनेक शोषण की स्थितियों को जन्म देती रही। अतः इस काल के अनेक उपन्यासों में नारी इस पद्धति का विरोध करती दिखाई देती है। राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग की पात्र शरद की दृष्टि में विवाह समझौते से अधिक कुछ नहीं है। लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है खाली कुर्सी की आत्मा, उसकी पात्र है डॉक्टर संतोषी। उसका मानना है यह बंधन समाज में नपुंसकों का बंधन है, क्योंकि इसमें उदारता कहीं नहीं है। जैनेन्द्र के जयवर्धन की पात्र लीजा के शब्द है, अंत में विवाह बस निर्वाह ही रह जाता है। धर्मवीर भारती के गुनाहों का देवता की पात्र पम्मी का मानना है शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। इसी प्रकार के विचार नरेश मेहता के डूबते मस्तूल में भी दिखाई देते। इसी कारण विजातीय विवाह को भी इसी काल में प्रोत्साहन मिला। यशपाल के झूठा सच, राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग, नागार्जुन का नई पौध तो इस काल का बिल्कुल यादगार उपन्यास है, जहां गांव के उस वातावरण में भी सारे गांव के बच्चे मिलकर विजातीय विवाह को प्रोत्साहित करते दिखाई देते हैं। जातिगत भेदभाव का विरोध और विवाह से जुड़ी रूढ़ियों का विरोध इस काल की देन है। दाम्पत्य संबंधों में व्यक्तिवाद का प्रवेश भी इसी काल में हुआ। प्राचीन समय में विवाह व्यक्तिगत सुख संतोष की अपेक्षा पारिवारिक सुख संतोष को अधिक महत्व दिया जाता था, पर अब व्यक्तिवादी चिंतन प्रणाली ने व्यक्तिगत हितों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। पारिवारिक सुख के चलते स्त्री को पूरे परिवार के प्रति समर्पित रहना पड़ता था, पर अब यह पूरी तरह से उलट गया। इसी के चलते पति परमेश्वर की मानसिकता भी बदल गई। पति के पीछे छिपे पुरुष अहंवादी निरंकुशता के प्रति तीव्र प्रतिक्रिया इस काल में दिखाई देती है। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरे और मनुष्य की रत्ना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास सागर लहरे और मनुष्य में पति पत्नी एक दूसरे के जीवन में दखलंदाजी न करने का प्रण लेते हैं। स्व की रक्षा नारीवादी चेतना को एक नए मोड़ पर ला खड़ी करती है। स्त्री सशक्तिकरण का यह बहुत प्रमुख पड़ाव रहा। नैतिकता की नवीन व्याख्या भी इस युग में दिखाई देती है। पूर्वकालीन नैतिक आचरण समाज और व्यक्ति के लिए समान होता था, पर इस काल में व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण स्वयं कर समाज का हस्तक्षेप का विरोध करता है। स्त्री ने नैतिक अवधारणाओं की नई व्याख्या की। उसने स्वयं को प्रत्येक बंधन से मुक्त घोषित किया। अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र उपन्यास की शीला नैतिकता के पालन में स्वयं को पुरुष के साथ तोलती दिखाई देती है। नदी के द्वीप की रेखा अस्तित्ववादी दर्शन के तहत भुवन को अपने जीवन का अंग मानती है, पर यहां उसे कोई परंपरागत बंधन स्वीकार नहीं है। यही काल था जब नारी का राजनीति में भरपूर प्रयास हुआ। राजनीति में महिलाओं का वास्तविक पदार्पण इसी काल में दिखाई देता है।
संविधान निर्माण में भी हमने देखा है कि विभिन्न महिलाओं में, अगर नाम लेने बैठे तो काफी 14-15 महिलाएं हैं, जिसमें सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, विजयलक्ष्मी पंडित, लीला राय, रेणुका रे आदि ने जब संविधान के निर्माण में भाग लिया था तो उसका प्रभाव समाज पर तो पड़ना ही था, और उसके प्रभाव स्वरूप उसका प्रभाव हिंदी उपन्यासों में भी दिखाई देता है। अमृतलाल कृत बीज उपन्यास की उषा हरिजन आंदोलन में सक्रिय भाग लेती है। इलाचंद्र जोशी के जहाज का पंची में नारी संघ के आयोजन में एक अतिथि का वक्तव्य है, जो उस शब्दों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। पुरुषों के हाथ से शासन तंत्र छीनकर नारी के हाथों में दिए बगैर मानवता का कल्याण नहीं हो सकता। इस प्रकार स्वातंत्रोत्तर काल में उपन्यासों में नारी को सशक्त करने के अनेक आयाम जुड़ते चले गए, जिसका और अधिक विस्तार साठोत्तर काल के उपन्यासों में दिखाई देता है। साठोत्तर काल नारी सबलीकरण में रूढ़ि मुक्त और अति नूतन नारी के दर्शन कराने में हिंदी उपन्यास सफल रहा। सन 60 के बाद आपातकाल ने जीवन में उथल पुथल मचा दी। इस उथल पुथल के मध्य स्त्री की स्थिति में काफी परिवर्तन उपस्थित हुए। स्त्री की शिक्षा का आरंभ तो, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की बात तो प्रेमचंद ने उठाई थी, पर उच्च शिक्षा में जो नारी का प्रवेश हिंदी उपन्यासों में है, वो साठोत्तर काल की देन मैं मानती हूँ। तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, प्रशासनिक, सार्वजनिक क्षेत्रों में, रक्षा बलों में, विभिन्न कार्यालयों में स्त्री ने अपने पैर जमाने इसी काल में शुरू किए। घर और बाहर में प्रमुख रूप में अपने को स्थिर करती नारी नजर आई। 8वें 90 दशक और यहां तक कहूं कि 2000 और अब तक की बात हम करते हैं तो स्त्रियों के जीवन में प्रगतिशीलता, आत्मनिर्भरता और अद्भुत आत्मविश्वास दिखाई देता है। इन सभी रूपों का चित्रण हिंदी उपन्यासकारों ने बड़े सशक्त रूप में अपनी रचनाओं में किया है। पाश्चात्य जीवन प्रणाली का प्रभाव भी नारी के जीवन में पड़ता इसी काल में दिखाई देता है, और अनेक महिला लेखन में बहुत ही क्रांतिकारी महिला पात्रों की रचना भी इसी काल की देन है। इस काल में परंपरागत मान्यताओं को दूर कर विकास की नई भावभूमि शिक्षित, अशिक्षित, शहरी, ग्रामीण सभी क्षेत्रों से जुड़ी नारी में दिखाई देती है। संयुक्त परिवारों के विघटन से विवाह एवं संबंधों के प्रति एक नई दृष्टि यहाँ स्पष्ट है। व्यक्ति स्वातंत्र्य ने नवीन मूल्यों की स्थापना की। विवाह के प्रति बहुत ही क्रांतिकारी शब्दों का, ये वाक्यांशों का उल्लेख इस काल की रचनाओं में हमें दिखाई देते हैं। विधवा विवाह, विजाति विवाह, प्रेम विवाह आदि का आरंभ तो हो चुका था, पर उससे आगे मतलब सिर्फ विवाह की बात ही उठाते नहीं है या पात्रों के द्वारा नहीं कहते हैं, पर स्त्री स्वयं बड़ी हिम्मत से आगे चलकर विवाह का प्रस्ताव स्वयं ही रखती हुई इस काल की रचनाओं में रचनाकारों ने प्रस्तुत किया। रामदरस मिश्र का उपन्यास जल टूटता हुआ कि बदमिया चमार जाति की होकर कुंजू तिवारी के साथ विवाह करती है और बिना किसी अपराध बोध के जीती है। यशपाल के तेरी मेरी उसकी बात की उषा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी की शगुन, लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास प्रेम अपवित्र नदी की शिवानी, राम कुमार भ्रमर के 2 उपन्यास कच्ची पक्की दीवारें और कांच घर की महिला पात्र जो है वो विजाति विवाह बड़े धैर्य के साथ कर समाज में जीती है। वैधव्य अब जीवन का, इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, वैधव्य अब जीवन का अभिशाप न होकर जीवन की एक विषम स्थिति है, वो किसी की भी जीवन में आ सकती है, जिसका समाधान पुनर्विवाह के रूप में संभव है। लक्ष्मीकांत वर्मा का टेराकोटा की शोभा, शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी की मिसराइन, मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यास उसका घर की नीरा की विधवा मां, यशपाल के तेरे मेरे उसकी बात की गौरी विधवा विवाह करती है। नागार्जुन का उग्रतारा की अग्नि, और यहाँ एक उपन्यास का उल्लेख मैं जरूर करना चाहूंगी, मालती जोशी का उपन्यास है चांद अमावस्या।
का, जिसमें सारा परिवार मिलकर विधवा बहू को विवाह के लिए प्रोत्साहित करता है। विवाह के प्रति उदासीनता भी इसी काल की देन है। मैंने कहा ना, बहुत ही उग्र रूप से नारी पात्र इस काल में उनकी रचना की गई। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है प्रेम अपवित्र नदी में उल्लेख देखिए, शादी महज एक कर्मकांड है, झूठ, छल, प्रपंच, धोखा। दाम्पत्य जीवन बाहर से जितना ही अच्छा, सुंदर और आदर्श में दिखाई देता है, भीतर से वह उतना ही कुरूप, बदशक्ल, पापमय और अन्यायपूर्ण भी हो सकता है। कमलेश्वर के डाक बंगला की ईरा शादी से आत्मा का कोई बंधन मानती ही नहीं है। प्रेम और विवाह इस काल में दो अलग चीजें हैं। शुभा वर्मा का उपन्यास फ्रीलांसर की रोजी एक पात्र है जिसका मानना है जिससे प्यार है शादी उसी से हो यह जरूरी नहीं, शादी से रोमांस भाग खड़ा होता है। देवेश ठाकुर का उपन्यास है भ्रमभंग, जिसके पात्र रमेश विवाह को प्यार के साथ न जोड़ने की बात बार बार उपन्यास में कहते हैं। विवाह प्यार को मशीन बना देता है। एक दो साल न सही, 4-5 साल के बाद, 8-10 साल के बाद, लेकिन ऐसा होता अवश्य है। और मातृत्व के एक बहुत बड़ी, मैंने कहा ना, स्त्री पात्रों में क्रांतिकारी रूप इसी काल में दिखाई देता है। एक तो अकेली नारी, विवाह को नकारती नारी, और मातृत्व के लिए विवाह जैसी संस्था का भी उसमें उसके जीवन से महत्व हट जाता है। जैसे मैं आपके सामने रखूं, इस काल में स्त्री पात्रों में अपराध बोध नहीं है। इस चीज को समझिए। आप बड़ी हिम्मत से लोगों के सामने एक बात स्वीकार करना कि मैं किसी चीज को मानती नहीं, कोई संस्कृति, कोई धर्म, कुछ नहीं है, पर मानसिक रूप से स्वतंत्र होना, ये दो अलग चीज है। जब तक स्त्री मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगी, वो अपराध बोध से मुक्त नहीं हो सकती। और अपराध बोध से मुक्ति की बात इसी काल की रचनाकारों ने प्रस्तुत किया है। अविवाहित मातृत्व की स्थिति यहाँ सहज है। इसी घटना के कारण या किसी के धोखे के कारण अगर स्त्री मातृत्व ग्रहण करती है तो उसके लिए उसे कोई अपराध बोध इस काल के नारी पात्रों में नहीं है। जैसे रमेश उपाध्याय का उपन्यास है दंडद्वीप की मनीषा, रामदर्श मिश्र की जल टूटता हुआ की बदमिया, इलाचंद्र जोशी का ऋतु चक्र की प्रतिभा, राजेंद्र यादव के बीमार शहर की मिस गोरेवाला, बद्दी उज्जमा की एक चूहे की मौत की सोनिया, मालती जोशी के उपन्यास नावे की मालती, निरुपमा सेवती का उपन्यास दहकन की पार की तुषार आदि अविवाहित मातृत्व को सहज स्वाभाविक रूप से स्वीकार करती चित्रित की गई है। दाम्पत्य जीवन में पारंपरिक मान्यताओं का खंडन, अब इस प्रकार के नारी अगर चित्रित हुई है तो पारंपरिक मान्यताओं का खंडन भी यहाँ होता दिखाई देता है। इस काल में व्यक्तिवाद ने व्यक्ति के महत्व को बढ़ाया, मूल्यों में परिवर्तित हुए। विवाह के बाद भी जीवन साथी के अनुसार बदलना अब नारी को स्वीकार नहीं। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे की नीलिमा, एक कटी हुई जिंदगी, एक कटा हुआ कागज की दीप्ति और केवल, श्रीलाल शुक्ल का सीमाएं टूटती हो के राजनाथ और नीला अविवाहित ही साथ रहना चाहते हैं। जैनेन्द्र का उपन्यास अनाम स्वामी, मणि मधुकर का सफेद मेमने, भगवती प्रसाद शुक्ला का खारे जल का गांव, हजारी प्रसाद का पुनर्नवा, रजिया फसीह सिद्दीकी, चाहे ये काफी लोग इन रचनाकार को नहीं जानते, उनका उपन्यास काफी चर्चित रहा, पैरों के छाले, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का 1 इंच मुस्कान, प्रमोद सिन्हा का उसका शहर आदि उपन्यासों में स्त्रियां विवाहित जीवन में पुरुष की निरंकुशता व संदेहशीलता का डटकर विरोध करती दिखाई गई है। अकेली नारी का जीवन भी या अकेली जीवन जीती नारी का चित्रण भी इस काल की देन है। एक उल्लेख, कुछ उदाहरण देती हूं मैं। शुभा वर्मा का उपन्यास है मोहतरमा, जिसकी पात्र है शहला। उसका मानना है साथी की जरूरत उन्हें होती है जो अकेले जी नहीं सकते। शादी का अर्थ बच्चे पैदा करना, पति की नौकरानी बनकर रहना है तो उसे शादी नहीं करनी। यशपाल के तेरे मेरे उसकी बात,
रजिया फसीह सिद्दीकी का पैरों के छाले, रमेश उपाध्याय का दंडदीप की मनीषा अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्थापना के लिए रूढ़ियों का पूर्ण निराकरण करती दिखाई देती है। समयानुसार विश्वास, व्यवहार, नियम एवं मान्यताएं बदलती चली गई। नारीवादी आंदोलन ने स्त्री को रूढ़ियों एवं परंपरा से मुक्त कर दिया। इलाचंद्र जोशी का मुक्ति पथ में सुखदा स्वयं राजीव के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। आज की जागरूक नारी पारंपरिक संस्कारों को स्वीकार करने के लिए विवश नहीं है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, मतलब मैंने कहा ना आपको, अपराध बोध से मुक्ति का प्रयत्न जो शुरू हुआ था वो सफल भी इसी काल में। 1 इंच मुस्कान, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी का उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान की रंजना अमर से प्रेम करती है, उसके प्रति समर्पित भी है, पर अब वो देखती है कि वो अमला के प्रति आकर्षित है, तो धीरे से बिना किसी लड़ाई झगड़े के बहुत कुछ वो मतलब अपशब्दों के बिना वो आराम से अपने आप को वहां से हटा लेती है। जो विवाह, उसका मानना है कि विवाह एक समझौता है जो दोनों तरह से होना चाहिए, नहीं तो अलग होना ही ठीक है। भगती चरण वर्मा का उपन्यास टूटा टी सेट में नीलकमल पति से उपेक्षित होकर स्वयं प्रेमी अमर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है। बहुत ही हिम्मत वाली नारी पात्रों का चित्रण इस काल की देन है। वैज्ञानिक प्रगति ने नए युग में धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों और आडंबरों की वास्तविकता को अनावृत कर दिया। एक अंतिम मैं कोटेशन आपके सामने देना चाहती हूँ। शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है गली आगे मुड़ती है कि लाजवंती के बोल है। एक ग्रामीण पात्र है, उसमें भी जो चेतना जागृत हुई इस काल में, वो मैं एक ग्रामीण उसी भाषा में आपके सामने रखती हूँ। ऐसे शास्त्र पर थू थू, सारा शास्त्र तिरिया के सतावे वास्ते बना है। मर्द के 1000 खून माफ, वाह रे दुनिया वाह रे शास्त्र। इस प्रकार अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्थापना के लिए परंपरागत रूढ़ियों, सनातनी मान्यताओं को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए स्त्री इस काल में तत्पर थी। प्रेमचंदोत्तर काल से लेकर आज तक की रचनाओं में अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से समय नारी के लिए बदल चुका था। लक्ष्मी नारायण लाल का 60 के बाद का एक उपन्यास है मन वृंदावन की सुगन और हिरण्यमयी प्रेम के बंधन को मानती ही नहीं। प्यार एक ही होता है और प्यार के लिए भी मानसिकता बदलती दिखा गई। यहाँ पुरुष की संदेहशीलता का भी विरोध करती नारी दिखाई देती है। प्यार एक ही होता है, बहुत तरह का प्यार होता है, हो सकता है प्यार बटा हुआ भी हो सकता है, छल में भी प्यार होता है, कभी कभी उल्टा का प्यार भी 100 सुहागिनों से भी बढ़कर होता है। हर प्यार एक अलग मनवंतर है, वह सब पुण्य है, सब शिव है। मेहरुनिसा परवेज का उपन्यास है अकेला पलाश, उसकी पात्र है तुषार के अनुसार पाप पुण्य वगैरह कुछ नहीं होता। दुनिया में जो मन को अच्छा लगता है वही पुण्य है और जो अच्छा नहीं लगता वही पाप है। इस काल तक आते आते नारी जीवन के अनेक संबंधों, जैसे पत्नी है, बेटी है, बहन है, से भी ऊपर एक शक्ति के रूप में नारी अपनी अलग पहचान बनाती है। नई शिक्षा नीति ने नारी के व्यक्तित्व को काफी विकसित किया। अब दोयम दर्जे की स्थिति में वो नहीं थी। अंधेरे बंद कमरे की पत्रकार सुषमा का यह कथन मुझे लगता है सभी कार्य काम करने वाली स्त्रियों के लिए एक आदर्श है। सुषमा का कथन है, मैंने आज तक अपने को किसी पुरुष के सामने हीन नहीं होने दिया, किसी को अपने कमजोरी का फायदा उठाने नहीं दिया। पुरुषों में स्त्रियों के प्रति जो संरक्षणात्मक भाव है वह मुझे बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसा काम चुना जिससे मैं अपने आप को पुरुष के सामने सिद्ध कर सकूं। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी नारी ने पैर जमाए। काफी सारे पात्र है, उनमें से मैं बताती हूँ नासिरा शर्मा का शालमली उपन्यास IAS अधिकारी है, तो अनेक उपन्यासों में नारी प्राचार्य के रूप में, विभागाध्यक्ष के रूप में दिखाई देती है। कहना यह है कि इस काल तक आते आते नारी ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने पैर जमाने शुरू किए थे और कुछ नामों को लेते हुए 2020 तक के कुछ उपन्यास है, सिर्फ उनके नाम लेती हूँ, आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे सुरेंद्र वर्मा का चांद मुझे चांद चाहिए, मैत्रेयी पुष्पा का चाक
इदन्न मम अलमा कबूतरी, चित्रा मुदगल का आवा, एक जमीन अपनी, मधु कांकरिया का पत्ता कोर, प्रभा खेतान का अपने अपने चेहरे, छिन्न मस्ता, लक्ष्मी वर्मा का, ये 2018 का उपन्यास है, इसको अवश्य पढ़िए, लक्ष्मी वर्मा का सिद्धपुर की भगदड़े, और अभी 2020 का उपन्यास है ज्ञान प्रकाश विवेक का डरी हुई लड़की। ये सारे ऐसे उपन्यास है जो नारी में एक नया, पढ़ने पर एक नारी में एक नई शक्ति का संचार होता है। मुझे लगता है स्त्रियों को ही नहीं, जिनकी बेटियां हैं, जिनके घर में बड़ी कमजोर, जिस तरह से हम, जिस परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, नारी में एक मानसिक रूप से सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ तक मैं अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहूंगी, कोविड-19 की इस महामारी के समय में भी मुझे लगता है नारी घर और बाहर पिसती हुई भी बड़ी दृढ़ होकर खड़ी है। वो चिकित्सक के रूप में हो, सैनिक बलों के रूप में हो, या घर में माता और बहन के रूप में हो। तो स्त्री सशक्तिकरण का जो आयाम है वो लगता है मुझे 2020 तक आते आते अपने चरम पर है, जिससे कि जो कमजोर है, जो मानसिक रूप से अपराध बोध से ग्रस्त है, उन नारियों को उन चीजों से ऊपर हटकर अपने आप को खड़ा करना आज की स्थितियों में, आज की परिस्थितियों में अत्यंत आवश्यक है। मुझे बोलने का अवसर दिया, आप लोगों से मुखातिब होने का अवसर दिया, इसलिए शासन जैन महाविद्यालय के आयोजकों और डॉक्टर हर्षलता शाह को मैं धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार मैम। धन्यवाद मैडम, आपने तो पूरे उपन्यास संसार को हमारे सामने खोल के रख दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले वक्ता मैडम, आप हमसे जुड़ी रहिए। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहेंगे। हाँ, तो अब हम स्वागत करते हैं BL आच्छा जी का। सर धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं एक बार आपका परिचय सबके सामने प्रस्तुत करूं। श्री BL आच्छा जी प्रसिद्ध आलोचक एवं साहित्यकार हैं। साथ ही साथ आप एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक भी हैं। व्यंग्य एवं आलोचना पर आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आप प्रेमचंद सृजन संस्कृत विभाग मध्य प्रदेश शासन में संवाद सृजन लघु कथा विशेषांक के अतिथि संपादक रह चुके हैं। अभी तक आपको कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। आपकी समीक्षाएं एवं व्यंग्य कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं। कई संगोष्ठियों में आप मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ के रूप में शामिल होते आ रहे हैं। आज भी आप कई वेबिनारों द्वारा अपना भाषण, अपना ज्ञान लोगों में बांटते जा रहे हैं। आप साहित्य क्षेत्र में एक जानी मानी हस्ती माने जाते हैं। सर, हम सब आपका स्वागत करते हैं और आपको सुनने के लिए हम सब उत्सुक हैं। आपका विषय है नारी विमर्श और धर्मवीर भारती की कनुप्रिया। सर, आप मंच को संभालिए और प्रस्तुत करिए। सर जी धन्यवाद। मैं शासन महाविद्यालय का ऋणी हूँ। मुझे यहाँ से बड़ा स्नेह मिला। मैडम शाह ने भी, सरोज सिंह जी ने भी, और अब तो चेन्नई में भी। मेरा जैसा विषय है, आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो सर, आ रही है। थोड़ा और हाँ, आवाज को बढ़ा दीजिए सर। जी 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 जी। तो मेरा विषय है नारी विमर्श और धर्मवीर भारती की कनुप्रिया का जो विशेष संदर्भ है, इसके संदर्भ में बात करूंगा। आजकल विमर्शों की दुनिया है, पर इन विमर्शों को उनके संदर्भ के साथ याद किया जाना चाहिए। भारत में वैदिक सभ्यता में नारी एक तरह से खुले विश्वविद्यालय में ही थी। वाचक्न भी बड़ी प्रसिद्ध विदुषी रही, जो कहती थी कि मेरे हाथ में दो दो चमकते हुए तीर हैं, ये तीर उसके तर्कों के हैं। हमारे यहाँ साहित्य में भी, शास्त्रों में भी बहुत माना गया, नारी को पूज्य माना गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि धर्म शास्त्रों में जिस तरह से नारी को बड़ा पवित्र और पूज्य माना गया, व्यावहारिक और सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी खाई आपको मिलती है। एक उदाहरण देना चाहूंगा, वो है जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। अगर नारी को स्वतंत्र कर दिया जाए तो वो बहुत बिगड़ जाती है। अब आप सोचिए, ये कहा गया कि बचपन में उसे पिता संभाले,
बाद में जब युवावस्था आती है, शादी हो जाती है, तो पति संभाले, और अंत में वृद्धावस्था में पुत्र इत्यादि ये सब संभालते हैं। इसका मतलब और एक विशेषण दिया गया वो था कि पति उसका भर्ता होता है, भरण पोषण करता है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं हमारे सामाजिक जीवन में रही हैं और अब जाकर के टूट रही हैं। फिर पितृसत्ता वाला सोच ये जबरदस्त रहा भारत में भी और पश्चिम में भी, जिसके कारण परिवार में नारी से त्याग और समर्पण की आकांक्षा की गई, उसके देह की पवित्रता की बात की गई, पारिवारिक जीवन में उसके त्याग की बात की गई, लेकिन उसकी पुरुष पर निर्भरता बरकरार रही। और इसीलिए सारे जो प्रतीक आते हैं वो प्रतीक इसी प्रकार के हैं जैसे आम्र वृक्ष और उसके ऊपर लता लिपटी हुई है। इसका मतलब हुआ कि जब तक आम का वृक्ष नहीं हो, लता सीधे खड़े नहीं हो सकते। और आज स्थिति उलट है कि आजकल पुरुष स्त्री पर निर्भर हो गया है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी। लेकिन आज जो मेरा विषय है वो थोड़ा गद्य के संदर्भ में नहीं, पद्य के संदर्भ में है, पर फिर भी नारी विमर्श की बात, वुमन लिबरेशन की बात जहां से आई है उसकी बात भी करना चाहूंगा। एक तो ये कि जब पश्चिम में पूंजीवादी सभ्यता का विकास हुआ तो इस विकास के साथ लिबरलाइजेशन भी आया, उदात्तीकरण भी आया। और इस उदात्तीकरण में 20वीं शताब्दी में फेमिनिज्म का, स्त्रीवाद का बड़ा रोल होने लगा। 19वीं शताब्दी आप जानते हैं कि इंग्लैंड में और यूरोप में भी एक तरह से औद्योगिक सभ्यता का विकास काल है। तो भारी मशीनरी वहां बनी और बुनाई कताई की जो स्पिनिंग वीविंग मशीनें थी वो काम करने लगी। बस यहीं से एक चीज शुरू होती है यूरोप में, और वो ये कि जब मशीनों को काम में लाया गया तो पुरुषों के मसल्स की जरूरत नहीं रह गई। तब स्त्रियों को लगा कि ये काम तो जो मशीन से चलाने का वो हम भी कर सकती हैं। तो ये वीविंग मिल्स जब आई, औद्योगिक संस्कृति आई, तो उस औद्योगिक संस्कृति के साथ स्त्री रोजगार के क्षेत्र में, बच्चों ने भी रोजगार के क्षेत्र में अपने पैर फैलाए। और उसका परिणाम यह हुआ कि पुरुषों की नजर में स्त्रियां टकराव के साथ आने लगी। और यही एक समय आया जब स्त्रियां कहने लगी कि पुरुषों को पुरुष मान करके अधिक पारिश्रमिक दिया जाता है, तो हम भी उतना ही काम करती हैं, तो अपने काम के अनुसार अवसर क्यों न हो और काम के अनुसार इक्वल पे क्यों न हो। फिर आप देखिए कि एक धारणा टूटी इन मशीनों के आने के बाद कि स्त्री के देह में और पुरुष की देह में ये जो जेंडर का अंतर लाया जाता है ये काम ठीक नहीं है। क्यों? ये माना जाना कि पुरुष ही बौद्धिक काम कर सकता है और नारी बौद्धिक काम नहीं कर सकती, ये धारणा टूटने लगी। तो स्त्रियों ने अपने लिए लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार पहले मांगा। अब वोटिंग के अधिकार का मांगने का मतलब, भारत में तो 1947 में आजादी के बाद वोटिंग का अधिकार अपने आप शुरू हो गया, लेकिन पश्चिम में नारी को इस वोटिंग के अधिकार के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। और यहीं से जो स्त्रीवाद है, फेमिनिज्म है, वो शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक ऑपरेशन के खिलाफ, जो आर्थिक रूप से एक तरह से दबाया जाता था औरतों को, उनका वाणिज्यिक शोषण किया जाता था, कानून के ढंग से उनका डिस्क्रिमिनेशन था कि ये तो औरत है, इसको वोट देने की क्या जरूरत है। तो ये सारे चीजें ऐसी आई कि 19वीं शताब्दी में स्त्रीवादी चिंतन अपनी फ्लेम पर था, अपनी लौ पर था। दो विद्वान बहुत अच्छे हुए उस काल में जो इसकी बात करते थे, एक मेरी वॉलस्टोन और दूसरी हन्ना मुरे। इनका कहा कि पुरुष में और नारी में सेक्स का अंतर हो सकता है, पर माइंड
जो है उसमें कोई सेक्स नहीं है, दिमाग तो वैसा का वैसा है। और इसीलिए यह कहना कि स्त्री का दिमाग कमजोर होता है और पुरुष का दिमाग बड़ा विद्वत्तापूर्ण होता है, यह ठीक नहीं है। आप जेंडर के आधार पर वुमन के स्टेटस को कम नहीं कर सकते, और इसीलिए सारी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनमें नारी का समान अधिकार और समानता होनी चाहिए। तो यहां से बात शुरू हुई और आनुवांशिक जो अधिकार हैं उनके प्रति भी एक तरह से सजग बोध शुरू हुआ। और जब 1910 आया तो ये सजगता, वुमन लिबरेशन, एक तरह से वोट का प्रतीक बना और नारियों ने ये कहा कि हम भी समान अधिकार के रूप में अपने वोट का उपयोग करेंगे। आपने सिमोन द बुआ का नाम सुना होगा, बड़ी जबरदस्त किताब है स्त्रीवादियों के पक्ष में, और वो कहती हैं कि हमारे यहाँ स्त्रियों को जब लड़की होती है तो उसे कहा जाता है तुम ऐसे मत बैठो, ऐसे मत उठो, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत रहो, ये आदत ठीक नहीं है। हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि पुरुष के जगने के पहले स्त्री को ये कर लेना चाहिए, रात को देर से सोना चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब चीजें यूरोप में आई और हमारे यहाँ भी प्रभाव पड़ा इसका, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पश्चिम के स्त्रीवाद में और भारत के स्त्रीवाद में अंतर है। मैं ये जरूर कहूंगा कि सैद्धांतिक रूप से हमारी धारणाएं मेरा ख्याल है नारी के रूप में इतनी अव्वल हैं कि उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता, पर व्यावहारिक रूप में इतनी मारपीट वाली है, इतने अन्याय वाली है कि हम अपने घरों में इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन कुछ ऐसे पक्ष हमारे यहाँ भी अभी भी मौजूद हैं, जैसे मातृत्व की अवधारणा एक नैतिक पक्ष माना जाता है, मां और संतान के रिश्ते को बड़ा पवित्र रिश्ता माना जाता है, गर्भपात बड़ा मुश्किल माना जाता था और पश्चिम में तो गर्भपात के वैधता को स्वीकार किया गया, हमारे यहाँ ये बहुत बाद में आया। और स्त्रियों को जो पुरुष पर निर्भरता का पाठ है, उस पाठ का अंतर, ये पाठांतर अब भी आया है। मैं क्योंकि काव्य के संदर्भ में बात करना चाहता हूं, तो मैंने अभी पुष्पा मैत्री और चित्रा जी के बहुत सारे उपन्यास आए हैं, अलका शाविकी का आया है, क्योंकि गद्य में जीवन की विषमताओं को कहने का आसानी रहती है, पद्य में उतनी आसानी नहीं रहती, क्योंकि उसमें जो कला का पक्ष है, स्पर्श का पक्ष है, वो दूसरा हो जाता है। तो जीवन की जो दुश्वारियां हैं वो तो गद्य में ज्यादा होती है, पर प्रतीकात्मक रूप में जो छुअन के रूप में होती है वो कविता में कम नहीं होती। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज की बात को कि किस तरह से एक रूपांतर नारी के सोच में आया है भारत में भी। लेकिन आज मेरा जो विषय है वो खास करके कनुप्रिया, धर्मवीर भारती का एक खंड काव्य तो नहीं कह सकता, बहुत लंबी कविता है, और भारती जी ने दो चीजें तो हिंदी को अद्भुत रूप से दी है, अंधा युग और दूसरा कनुप्रिया। ये दोनों में बातें हैं, लेकिन कनुप्रिया में क्यों विशेषता है इसको जरा हम थोड़ा सा पुराने आधारों पर खोजने की कोशिश भी करेंगे। जैसे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूरा का पूरा जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल में भी कनुप्रिया की चर्चा तो नहीं होती, ये थोड़ा बाद का नाम है। और किसी को भी अगर कहें, कोई अगर प्रेमिका हो तो अपने कृष्ण को वो कनु ही कहेगी, दूसरा नाम नहीं लेगी। अब जो राधा कही जाती थी सूरदास के समय में, तो आजकल उसको नए जमाने के अनुसार अगर राधन भी कह लेते हैं तो लगता है बड़ी प्रेम छिटक करके आ रहा है आधुनिकता के रंग में। तो भक्ति काल में भी वो चीजें हैं जो राधा और कृष्ण के प्रेम को चरम बनाती हैं। मैं इसकी चर्चा करूंगा। खास तौर से देखिए कि चंडीदास की भी राधा है, विद्यापति की राधा से भी आपका परिचय है, जयदेव की गीत गोविंद वाली राधा से भी आपका परिचय है, और सूरदास की राधा से तो आपका खास करके परिचय है कि एक बार अगर बंसी बजी तो गोपियां यमुना के किनारे भले ही रात को 10 बजे हो 12 बजे हो तब भी वो आती हैं। कृष्ण की बांसुरी जैसे ही सुनती है बस वो रुक नहीं पाती,
मेरा ख्याल है प्रेम की अद्भुत लीला है, रास लीला है। और समस्या यह है कि वो जिस तरह से कृष्ण के अभाव में कहती हैं मधुबन तुमकत रहत हरे, तो इसका मतलब उसका अनन्य प्रेम तो है ही, लेकिन वो ये जो हरियाली है उसको भी कृष्ण के अभाव में देखना नहीं चाहती। ये तो खैर भक्ति काल की बातें, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। लेकिन बाद में जो राधा का स्वरूप बदला है, जरा सा उसको देखिए। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में जब राधा आती है तो क्या कहती है, यहां तो मधुबन को जलाया जा रहा है सूरदास की गोपियों के माध्यम से। और प्रिय प्रवास की राधा कहती है कि अगर लोक कल्याण के लिए कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं तो कोई व्यथा की बात नहीं है, वे लोक कल्याण के लिए करें। क्या आप सोच सकते हैं कि वही राधा सूरदास की है जो मधुबन तुमकत रहत हरे ये कहती है, और आज वो उस विरह को लोक कल्याण के लिए स्वीकार करती है। और भी पक्ष है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय के बाद अगर मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा सवाल करती, मेरा ख्याल है कि पहली बार शायद हमने सुना होगा कि कोई नारी भी इतने प्रख्यात पुरुष से जो दुनिया का भगवान बन गया है, सबके लिए बुद्ध बन गया है, उनसे सवाल करती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मतलब पति पत्नी की सहमति के बगैर अगर कोई पुरुष काम कर रहा है, चाहे वो लोक कल्याण के लिए जा रहा हो, तो स्त्री कहती है कि हम भी क्षत्राणी हैं और क्षात्र धर्म के नाते हम कहती हैं कि यदि वे लोक कल्याण के जा रहे थे, 4 आज सत्यों की प्राप्ति के लिए जा रहे थे, तो मैं उनके पथ की बाधा नहीं बनती। क्या वे मुझे अपने पथ की बाधा पाते थे? ये पहली बार यशोधरा का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य में अवतरित हुआ मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से। बदली है ना नारी, कहां तो मधुबन को जला रही थी, कहां लोक कल्याण के लिए राधा उसको भेजती है, और कहां ये यशोधरा कहती है कि हम हंसते हंसते उनको विदा कर देते हैं क्योंकि वो बड़े आर्य सत्य की खोज में गए थे। और लीजिए साकेत की उर्मिला, ये तो इतना जबरदस्त पात्र है और इतना जबरदस्त काव्य है कि सारा का सारा एक उपेक्षित नारी तो है ही, लेकिन उपेक्षित नारी को भी इतनी सजीव नारी बना दिया और उसमें भारतीय नारी के सारे उदात्त स्वरूपों को ऐसा शामिल कर लिया कि लगता है कि वो वास्तव में भारतीय नारी की, और पारंपरिक नारी नहीं कह रहा हूं, भारतीय नारी की एक नई व्याख्या आ रही, जिसमें समर्पण भी मौजूद है लेकिन समझ पूरी है, जिसमें आपातकाल का धर्म है कि अयोध्या को अब क्या करना है ये उसे मालूम है। उसे मालूम है कि वो पति को ये कहते कि तुम चले गए हो तुम वन में और अब वन के मृगचर बन गए, मृग बन गए हो, लेकिन मेरे मन में ही रहते हो, अंतर नहीं आता। रात को मेरे सपने में आते हो, लेकिन मैं तुमसे कहती हूं कि राम को साथ मत छोड़ना। अब कितना बड़ा त्याग है और कितना बड़ा प्रेमालाप है ये लक्ष्मण का और उर्मिला का। और लीजिए ब्रजभाषा और हिंदी के एक अच्छे कवि आए, सत्यनारायण कविरत्न, वो बात करते हैं क्योंकि पुरुषों में भी जब अशिक्षा थी तो नारी में ये अशिक्षा कितनी थी, जरा सा इसको देखें। वो कहते हैं नारी शिक्षा अनादर जो लोग अनाड़ी, जो नारी की शिक्षा का अनादर करते हैं वो लोग बहुत अनाड़ी हैं। ते स्वदेश अवनति, अगर नारियों की शिक्षा नहीं होती है तो अपने स्वदेश की अवनति है, यह पतन के गर्त में जा रहा है। और आप देखिए आज जितना भारत का विकास हुआ है ये शिक्षा की वजह से हुआ है, और खासतौर से महिलाओं की शिक्षा का जो प्रतिशत बढ़ा है उसकी वजह से हुआ है। तो ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी, वो पाप के अधिकारी हैं। कहां तो महादेवी को वेद पढ़ाने के लिए पुरुष बैठा हुआ है तो बीच में पर्दा लगाया जाता था कि नारी को एक तो शिक्षा, वेदों की शिक्षा की जरूरत नहीं है, और है तो बीच में पर्दा लगाओ, विदेशी है तो पर्दा लगाओ। और कहां यह कहा जा रहा है कि वास्तव में अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो नारी शिक्षा को रोकता है वो पाप का अधिकारी है। फिर देखिए नीरह की हाल मेरो प्रथम लेहु समझी सब कोई, विद्या बल ही मति परम, ये विद्या का बल ही परम मति है, अबला सबला होई, इसी से अबला सबला हो जाती है।
शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, जहां अबला के अ को खत्म करने के लिए और उसे सबला बनाने के लिए शिक्षा से बड़ा कोई अधिकार नहीं है। और आज हम कहना चाहते हैं कि हमारी कितनी स्त्रियां संयुक्त राष्ट्र में पहुंच रही हैं, राजदूत बन रही हैं, मिलिट्री तक में शामिल हो गई हैं, शिक्षा सेवा में तो है ही, और बड़े बड़े पदों पर वो मौजूद है। तो आप देखिए ये क्यों है। फिर देखिए एक नारी का कैसा रूपांतर हुआ है। कहां तो वो पर्दे में रहने वाली थी, और पहली बार निराला ने जब जूही की कली लिखी, क्या जबरदस्त कविता है, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छापने से इनकार कर दिया था। और क्यों किया था कि इसमें बड़ा उन्मत्त श्रृंगार है, उद्दीप्त श्रृंगार है, इसलिए इसको छापना ठीक नहीं है। और आप जानते हैं जूही की कली क्या मुद्रा है, बिल्कुल नई नई जो आज की लड़कियां हैं शायद वो इसी तरह की जाती है। पुरुष जब आता, पति जब आता, प्रेमी जब आता है, तो वो अपनी डाल पर सो जाती है, और सो जाती है तो सोचती है कि देखिए मुझे वो कैसे जगाता है, पति कैसे जगाता है, तो हवा के थपेड़ों की तरह, और वो आंखें मूंद का अंदर सब समझती है लेकिन सोई रहती है। मेरा ख्याल है प्रेम का इतना आधुनिक रूप, और फिर श्रृंगार का जिसमें लहलहाते हैं, हवा भी, पवन भी लहलहाता है जूही की कली से, तो ये श्रृंगार का उन्मत्त रूप है। नारी में कितना अंतर आ रहा है। महादेवी में देखें तो महादेवी का प्रेम तो है, लेकिन वो अतीन्द्रिय प्रेम भी हो जाता है। पर प्रसाद में आते आते तो ये नारी एक अलग ही स्वरूप ग्रहण कर लेती है। श्रद्धा का रूप वो है जो अवसाद से युक्त मनु को जगा देता है, और ईड़ा का जो रूप है वो बिखरी अलके जो तर्क जाल, जैसे तर्कों और तर्क का जाल किसके पास होता है, मस्तिष्क के पास होता है, और वो ईड़ा है। हृदय की कोई प्रतीक है तो श्रद्धा है, बुद्धि की कोई प्रतीक है तो मनु, उन दोनों से संबोधित होते हैं। आप भी जानते हैं कि ये दोनों स्त्री पक्ष मिलकर के मनु को कैसे जागृत करते हैं। अंतर आया। और फिर देखिए ये बदलाव किस प्रकार का है। अब तक तो पुरुष ही नारी को सवाल करता था, लेकिन पहली बार है कामायनी में कहा जा रहा है, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, पूछ रही मनु से, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कभी आपने सोचा कि राधा सवाल करेगी? सवाल तो कृष्ण ने किया था ना कि तुम यहां अपनी पोल में क्यों बैठी रहती हो, आओ ना हमारे साथ खेलो। सवाल तो कृष्ण ने किया था, यहां तो सवाल श्रद्धा कर रही है। फिर देखिए, आपने कभी सोचा था कि ये उपमान भी आएंगे जो रीति काल और भक्ति काल के परमपद उपमान है। नील परिधान बीच सुकुमार, क्या ड्रेसिंग मैच है, रंगों की कैसी योजना है। आज की भव्य नारी जो उदात्त नारी के साथ भव्य नारी है, उसकी कैसी बढ़िया योजना है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल। आपने कभी देखा है बिजली का फूल? आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब कालिदास को याद करता हूं तो कालिदास में है, बिजली का फूल नहीं है। वो कहते हैं कि ये शकुंतला ऐसी लगती है जैसे सोने का पुष्प, सोने का कमल हो। सोना बहुत सुंदर होता है लेकिन कठोर होता है, पुष्प बड़ा कोमल होता है, सोने में गंध नहीं होती और फूल में वो सोने जैसी आभा नहीं होती। ऐसे ही आप देखिए बिजली में कितनी गत्यात्मकता है। लड़की को देखा, श्रद्धा को देखा और बिजली शरीर में दौड़ जाए, ये आज का ही उपमान हो सकता है। इसे भक्ति काल और रीति काल में लाख उपमानों के बाद भी नहीं देख सकते। फिर लड़की कह रही है, श्रद्धा कह रही है, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। मैं पिता की संतान हूं और मेरी इच्छा हो गई थी, इसलिए घूमने का मेरा अभ्यास। लड़की को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते थे, कितना उस पर चौकसी और कितनी निगाह रखी जाती थी। यहां तक कि ससुराल चले जाने के बाद भी उस पर कितनी निगाह रखी जाती थी। और छत पर बाल सुखाने खड़ी हो जाए तो बाप रे कहर मच जाए। लेकिन आज श्रद्धा को देखिए, इधर घूमने का मेरा अभ्यास,
मेरा घूमने का अभ्यास, अकेली है और घूम रही है, बढ़ाकर मुक्त व्योम तल नित्य, ये जो खुला आकाश है उसके नीचे घूमने का। यह जितना आकाश खुला है उतनी औरत भी खुली है। हम सोच नहीं सकते थे कि रीति काल की यह महिला, भक्ति काल की महिला इतनी खुली भी हो सकती थी। तो इसीलिए मैंने कहा। और फिर प्रसाद जितनी उपमाओं, जितनी लड़ियां देते हैं, मेरा ख्याल है कि जब भी मैं लज्जा सर को पढ़ता हूं तो मैं बाकी चीजें तो नहीं जानता, पर उन सौंदर्य बिंबों में अटक कर रह जाता हूं। क्या कहते हैं, नयनों की नीलम घाटी में, मेरा ख्याल ये उपमा तो जबरदस्त उपमा है। नयनों की नीलम घाटी में जिस रसगन से छा जाती हो, वह कौंध की, जो कौंध ना बिजली चमकती है, वह कौंध की जिसमें अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रेम तो वो है तो शीतलता को भी ठंडक दे दे, फ्रिज को भी फ्रिज बना दे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये कहा जा रहा है। और यहां देखिए नारी और पुरुष में समानता किस प्रकार से आई, इस चरण को देखिए। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पर्दे में, घर में रहने वाली असूर्यम पश्या नारी, जो सूरज को देखती नहीं थी, ऐसी नारी क्या कहा जा रहा है। और पुरुष क्या चाहता उससे, ये चीन और भारत की बात नहीं है, नारी और पुरुष की बात है। और क्या कहा जा, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मित रेखा से, मेरा ख्याल है घायल करने के लिए नारी की स्मित ही पर्याप्त है। तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। और संधि पत्र बराबरी के होते हैं। संधि पत्र 60-40 का नहीं होता, 30-70 का नहीं होता, संधि पत्र तो बराबरी का होता है। और ये पुरुष की ओर से निवेदन है। ये उल्टी स्थितियां हो गई है। ये संदर्भ मैंने आपको दिए, कैसे नारी कविता में बदल करके सामाजिक पक्ष की ओर, अपने व्यक्तित्व की ओर, अपनी वेशभूषा की ओर, अपनी बॉडी लैंग्वेज की ओर, अपनी क्षमता की ओर आ रही है। जरा सा इसको देखें। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था, अब अपने संदर्भ पर आ जाता हूं, तनुप्रिया पर। आप कहेंगे कनुप्रिया से क्या मतलब। मैंने आपसे पहले भी कहा था, राधा भक्ति काल और रीत काल में बड़ा प्रिय नाम रहा है। राध का अर्थ ही होता है प्रसन्न करना, जो आह्लादित कर देती है। और ये जो राधा है, आप इसको उलट दीजिए, धारा बन जाती है। तो धारा अगर उलट जाती है तो राधा बन जाती है। इसका मतलब भक्ति काल और रीति काल के पहले जो स्त्री का पक्ष था वो तो धारा सरिका था, लेकिन यहां आकर के वो राधा बन गया। लेकिन जब धर्मवीर भारती कनुप्रिया नाम देते हैं तो क्यों देते हैं, क्योंकि ये काल प्रसाद के बाद का है। और आज स्त्री को जिस तरह से संबोधित किया जाता है प्रेम में, रोमांस में, उस रोमांस को, उसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। इसीलिए मैंने कहा था भक्ति काल के संदर्भों को और आधुनिक काल के संदर्भों में कितना अंतर आया है, और हमारे सामाजिक जीवन में स्त्री की किस प्रकार से प्रतिष्ठा हुई है, इसको देखिए। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि भक्ति काल में आत्मा थी, परमात्मा था, भक्ति थी, रासलीला थी, अनन्य सुंदरी थी, मुग्धा नायिकाएं थी, और स्त्रियोचित भावों से परिपूर्ण नायिकाएं थी। इसमें कोई दो राय नहीं। फिर आप देखिए इस भक्ति काल में कृष्ण भी हैं, राधा भी हैं, गोपियां भी हैं, बांसुरी भी है, यमुना है, कदम्ब है, ज्ञान के उद्धव है, खंडन भी है निर्गुण का, मंडन भी है सगुण का, पुष्टि मार्ग की छाप भी है, और पुष्टि मार्ग के जहाज के रूप में सूरदास मौजूद है। लेकिन ये सारी शब्दावली कनुप्रिया में नहीं है। हाँ, कनुप्रिया में आप देखेंगे कि न तो पुष्टि वाली राधा है, न केवल नव यौवनावस्था में जो राधा है वो मौजूद है, न वह आत्मा है राधा, न परमात्मा है श्री कृष्ण। हाँ, इस कनुप्रिया में यमुना है, उसका नीला जल है, उसमें भी कमल है,
पर आधुनिक परिवेश को छूते हुए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि मैंने रजनीगंधा फिल्म देखी थी, बहुत कम देखता हूं लेकिन उस जमाने में देखी थी। मुझे लगता है आजकल किसी को, महिला को अगर भेंट करने जा रहे हो और नया नया प्रेम हो तो पुष्प तो रजनीगंधा के ही होते हैं। वो फिर दूसरे पुष्प कमल वगैरह ये नहीं दिए जाते, ये रजनीगंधा के होते हैं। धर्मवीर भारती ने दो अंतर इसमें लाए। एक अंतर तो ये लाया अशोक का और दूसरा लाए रजनीगंधा का। आप अशोक के बारे में सुना है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ आपने सुना होगा, अशोक के फूल। अशोक के फूल में कहा जाता है कि अशोक में दो तरह के फूल आते थे, तांत्रिक साधनाओं के लिए सफेद होते थे और प्रेम में लाल होते थे। तो आप देखिए, जब वो स्त्री को कहा जाता था कि जाकर के अशोक के पेड़ के नीचे अपना पाद प्रहार करो, और पाद प्रहार मतलब चरणों का प्रहार कैसा है, नारी के चरण एक तो अपने आप में सुंदरता हो ही गई, फिर उसमें अलग तक लगा हुआ है तो सौंदर्य और बढ़ जाता है। और इन्हीं पैरों से यदि वो अशोक के पेड़ पर हल्का सा पाद प्रहार करती है, चरण का प्रहार करती है, तो अशोक के लाल लाल फूल झड़ जाते हैं, नीचे बिखर जाते हैं। मैं आजकल अशोक मिलते नहीं हैं तो अशोक के वो निफूले हैं, फूल नहीं आते, लेकिन कम से कम गुलमोहर को तो जानते हैं। आप जानते हैं गुलमोहर के नीचे कोई नया जोड़ा अगर फोटो खिंचवाता है कितना सुंदर लगता है, और खास करके जब गुलमोहर के लाल लाल पुष्प नीचे गिर गए हों और उसके ऊपर अगर नया युगल खड़ा हुआ हो तो कितना सुंदर लगता है। इस नए परिवेश को तो देखिए, हम लोग तो अगर बूढ़े हो चले ये सब नहीं जानते थे, लेकिन अनुभव तो कर सकते हैं। तो मेरा यह तात्पर्य था कि ये लाल लाल पुष्प जो धरती की देह को ढक देते हैं, ये अशोक मौजूद है। फिर कनुप्रिया में आप देखिए, ये जो कनुप्रिया है ये भरपूर यौवन वाली है और देह गंध से युक्त है। हमारे यहाँ ये जरूर कहा जाता कि पुरानी नायिकाएं, मुग्धा नायिका हुई गई थी, उनके इतने योजन दूर से इतने सुगंध आती थी। आपने जानते गंगा को देखा था और बाद में किस तरह से उससे प्रेम बना, ये सारे महाभारत की कथाएं हैं, तो इनकी बात करें। लेकिन आज प्रेम में कोई ये नहीं कहता जो पुरानी बातें होती है। आजकल कहते हैं कि प्रेम में उदात्त स्पर्श की भावुकता कितनी है, भावनामयता कितनी है। और मुझे लगता कि भक्ति का जो एक चूर्ण था, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते कि उसका उस स्त्री का निर्माण ऐसे हुआ है जैसे भक्ति के चूर्ण से हुआ हो। मेरा ख्याल है भक्ति का यह उदात्त रूप कहीं न कहीं हमारे प्रेम के इस रोमांस में, उदात्तीकरण में मौजूद है। तो मेरा यह तात्पर्य था कि भारती की जो कनुप्रिया है, इस कनुप्रिया में केवल ये रूप नहीं है। भारती की कनुप्रिया में जो राधा है, या यूं समझ लीजिए कनुप्रिया है, ये कनुप्रिया आज की है। ये कनुप्रिया आज की है और आज की कनुप्रिया कृष्ण से सवाल कर सकती है, कनु तुम मेरे कौन हो। और ये महत्वपूर्ण कृति इसलिए है कि आपने सूरदास में तो 20 साल तक की राधा को ही देखा और पूरे रीतिकाल में 20 साल के बाद राधा आई नहीं। आप समझिए ये यौवन काल का है। जहां सूरदास में देख लीजिए उसका श्रृंगार का रूप मिलेगा, लेकिन कनुप्रिया में केवल श्रृंगार का रूप नहीं है। आप जानते हैं कृष्ण के जीवन के दो पक्ष हैं। एक वो जो गोकुल और मथुरा तक रहते थे, रास लीला रचाते थे, सारी लीलाएं करते थे, लेकिन कृष्ण का जो उत्तर काल है वो तो द्वारका का है। कृष्ण का जो उत्तर काल है वो तो आप जानते हैं हस्तिनापुर का है। पांडवों के साथ रह करके उनके साथ वह बन करके उनके साथ रहने का है। और ये कहने का यथा धर्म तथा जय, जिधर धर्म है उधर जय होगी। और आप जानते हैं जिधर कृष्ण है जय उधर ही होनी है। ये महाभारत भी है। और यही अंतर पुराने काव्यों से कनुप्रिया का है। इसीलिए इसमें शुरू के जो 5 खंड हैं वो तो प्रेम के हैं। और मेरा ख्याल है प्रेम का इतना उदात्त रूप भी, चाहे मैं थोड़ी सी कविताएं उसकी सुनाऊंगा आपको, तो प्रेम का जितना उदात्त रूप है, मेरा ख्याल है अगर अपने घर में भी कहने लगे या किससे कहने लगे
मैंने कहा आपका सौंदर्य बोध भी बदलेगा और आपके संप्रेषण का भी बदल जाएगी। इतने गहरे उसके अर्थ है, उतना गहरा स्पर्श है। लेकिन जो कनुप्रिया के लिए कृष्ण है, कनु है, वो बाद में उत्तर काल में कनुप्रिया में जब इतिहास की रचना करते हैं तो वो योगीराज बन जाते हैं। योगीराज का अर्थ क्या है? कृष्ण ने स्वधर्म की शिक्षा दी थी, कृष्ण ने कर्म की शिक्षा दी थी, कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। कनुप्रिया में ये पक्ष भी है। और इसी में आप जानते हैं कि जब तक राग है, प्रेम है, और तब तक इस प्रेम को हम किसी को देते हैं तो लगता है कोई स्त्री कितनी परिपूर्ण हो रही है इसको पाकर के, और इतनी तन्मय हो जाती राग में, इतनी तन्मयता पा जाती है राग में, और अपने जीवन को सार्थक मानती है। पर जब यही पुरुष इतिहास में युद्ध करने के लिए जाता है कृष्ण की तरह, महाभारत के मैदान में पांडवों के पक्ष में होकर के, कौरवों के विरोध में होकर के, और उस युद्ध को लड़ने के बाद जब वह वापस लौटता है तो युद्ध के कितने घाव हैं, युद्ध में कितनी लाशें हैं, कितने थके हुए हैं। कृष्ण ने जो गीता में कहा था अर्जुन को कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें वो कहते हैं। तो यहां पर राधा पूछती है, और कैसे पूछती है जरा उस स्थिति को देखिए। थके हुए कृष्ण युद्ध के घावों से, मन के आहतपन से, थके हुए श्रम से आकर के राधा के कंधों पर अपना मस्तक लगा देते हैं। यहां पर भी देखिए, राधा के कंधे पर अपना मस्तक लगा देते हैं, और लगता है उनको कि युद्ध से थका हुआ ये जो पुरुष है लौट करके आया है, शरण तो राधा में ही पाता है, तनुप्रिया के पास ही पाता है, और संसार के समस्त युद्धों को अंततः रागात्मक शक्तियों के पास जाना पड़ता है, प्रेम की भाषा को सीखना पड़ता है, स्त्री के कंधों पर अपनी थकी हुई गर्दन को रखना पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी दोनों प्रकार के कृष्ण, जो उत्तर काल के कृष्ण हैं, उनको लेकर के कभी किसी कवि ने नहीं छुआ, लेकिन यहां पर जो प्रेम के कृष्ण हैं यौवन काल के, और जो यौवनोत्तर काल में इतिहास को रचने वाले, महाभारत को रचने वाले जो कृष्ण योगीराज बन गए हैं, तो राधा उस योगीराज से भी सवाल करती है। मेरा ख्याल है कि इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आज की राधा, आज की कनुप्रिया, आज की स्त्री कितनी सशक्त, सवाल करने वाली, तर्क करने वाली, और वैसे ही जैसे वैदिक काल में वाचस्पति ने कहा था कि मेरे हाथ में तर्क के दो दो तीर हैं, मैं आपसे सवाल कर सकती हूं। आज की स्त्री प्रेम में भी उतनी तन्मय है, लेकिन पुरुष से सवाल करने में कमजोर नहीं पड़ती। मैं आपको थोड़े से पक्ष देना चाहूंगा, और इतना जबरदस्त है कि लगता है कि अपन ने जितना काव्य शास्त्र पढ़ा है, अनुभव की भाषा, संचारी भाषा, ये सारी की सारी पुरानी हो गई है, और नई भाषा जो बनी है वो तो बॉडी लैंग्वेज की है। और क्यों न हो, मुंबई में रहते हुए सारा फिल्म का जो विकास हुआ है, और जो नायिकाएं उभर करके आई हैं, तो थोड़ा प्रभाव तो पड़ना चाहिए। क्या इतनी फिल्मों को देख करके स्त्री मुक्त न हो, स्त्री अपने व्यक्तित्व को न गढ़े, स्त्री अपने अनुभवों को न बदले, उसके संचारी न बदले? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किस तरह से इस भाषा में अंतर आ गया है, और अंतर को थोड़ा सा इस कविताओं में देखिए कितना सुंदर है। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष। देखिए अशोक वृक्ष कितना सूना है, स्त्री के बगैर पुरुष कितना सूना रहता है, अशोक वृक्ष की तरह जिसमें अभी फूल खिले हुए नहीं है। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जब तक नारी के कोमल हाथों का स्पर्श नहीं होता तब तक कोई भी चीज मनोहारी नहीं होती। ये नारी का स्पर्श है, नारी का स्पर्श ही है जो प्रेम के उन्मत्त तन्मय धरातल तक पहुंचाता है। और
समय हो गया क्या? फिर आधुनिक राधा का देखिए, शब्दावली जिस तरह की आती है उसको देखिए। आधुनिक राधा की शब्दावली है, आप जानते हैं कि पहले नयनों का नयनों से संगोपन वगैरह हुआ करता था, तुलसीदास के जमाने में भी, निर्मला के जमाने में भी। ये आधुनिका राधा किस तरह की है? आज मेरे जिस्म के सितार के, आप देखिए जिस्म शब्द उर्दू का है लेकिन आया है राधा के पक्ष में, राधा के पक्ष में। आज मेरे जिस्म के सितार के एक तार में तुम जंकार उठे हो। आप देखिए रोम रोम में कृष्ण बसे हुए हैं और झंकृत होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, और संगीत में ही थिरकन होती है, संगीत में ही आलाप होता है, झंकृति होती है। क्या कहते हैं? तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे, तुम कब से मुझ में छिपे हुए सो रहे थे। अब देखिए देह और पुरुष की तन्मयता का ये राग संगीत में है, और ये प्रसाद के लज्जा सर्ग से भी कितना आगे है। और फिर अभिसार की भाषा को अगर देखें तो अभिसार की भाषा तो आप जानते हैं पूरे सारे के सारे बिंब देह भाषा बन गए हैं, और देह भाषा नहीं, देह में भावों की भाषा बन गए हैं। आप, मेरा ख्याल है कि आप इस बात पे थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। मैं उनके एक कविता के टुकड़े को पढ़ रहा हूं। यमुना के नीले जल में, मेरा ख्याल है आलिंगन अपन ने खूब सुना है, खूब देखा है, लेकिन ये आलिंगन आप देखेंगे ना तो अद्भुत लगेगा। यमुना के नीले जल में मेरा यह वेतस लता सा कांपता, वेतस लता सा कांपता तनबिंब। यमुना के जल में कनुप्रिया यानी राधा नहा रही है, और उसके चारों तरफ यमुना के जल का नीला प्रसार है, और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार। जब देखो सब तरफ समुद्र, मतलब एक तरह से यमुना का जल है, वो श्यामल जल है, और श्याम रंग कन्हैया का ही प्रतीक है। जानते हो कैसा लगता है? आप देखिए, मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, ये तुम हो। अब ये कृष्ण नहीं है, पर सांवले यमुना के जल में भी लगता है कृष्ण मौजूद है, वास्तव में मौजूद है। कैसे? ये तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। आलिंगन में कस लेते हैं। यहां कृष्ण नहीं है, पर यमुना के काले जल, यमुना के सांवले जल में ही, श्यामल जल में ही लगता है श्री कृष्ण है, जो राधा को अपने आलिंगन में बद्ध किए हुए है। मेरा ख्याल इतना जबरदस्त बिंब है, इसीलिए मैंने आपसे कहा यही अभिसार यात्रा है। कहां तो रीतिकाल की नायिका रात को छिप करके जाती थी, जब काले वस्त्र पहन के जाती थी, और उजले दिनों में उजले वस्त्र पहन के जाती थी। और कहां पर आप देखिए, तुमने तो उस रास की बात जिसे अंशतः भी आत्मसात किया, आत्मसात करना अपने भीतर समा लेना, और उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने घर भेज दिया। मैं वापस चली आई, वापस घर भेज दिया। कैसे हो तुम, कैसे हो तुम? जब मैं जाना नहीं चाहती, आप जानते हैं प्रेम में जब आलिंगनबद्ध हो और मिले हुए हो यमुना के तट के निर्जन किनारे पर, तो कोई स्त्री अलग नहीं होना चाहती। तो कृष्ण ने बांसुरी बजा के बुलाया तो सही, लेकिन वापस भेज दिया। जब मैं जाना ही नहीं चाहती, तो बांसुरी के गहरे आलाप से मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो। बांसुरी को सुनकर के तो बांसुरी की, मेरा ख्याल है गोपियां रात की 2 बजे हो तब भी वो चांदनी रात में किसी तरह से यमुना के तट पर पहुंच जाए, कृष्ण की मुरली बजे तो सही। और जब मैं वापस आना नहीं चाहती, तब मुझे अंशतः ग्रहण करके, मुझे अंशतः ग्रहण करके लेकिन संपूर्ण बना के लौटा देते हो। आप देखिए, नारी को अंशतः ग्रहण किया और नारी को संपूर्णतः लौटा दिया। ये उन्मुक्ति है। नारी को बांधा नहीं, नारी को उन्मुक्त कर दिया। और हम यही कहते हैं, जगदीश प्रसाद द्विवेदी जिसे कहा करते हैं, नारी की सार्थकता पुरुष को बांधने में, नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है। नारी अपने सौंदर्य से पुरुष को बांधती है, 32 गुणों से, लेकिन
अपने 33वां गुण जो सौभाग्य कहलाता है, जो त्याग कहलाता है, उस त्याग से वो सार्थकता पाती है। नारी की सफलता पुरुष को बांधने में नहीं, नारी की सार्थकता पुरुष को मुक्त करने में है। मैं भी यहां कहना चाहता हूं, पुरुष की सार्थकता नारी को बांधने में भी है और मुक्त करने में भी है। ये अंतर आया है। मैं यह कहना चाहूंगा, यहाँ आत्मा परमात्मा नहीं है, भगवान और भगवती नहीं है, अविद्या और विद्या माया नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप जानते हैं प्रकृति और पुरुष की लीला ये कहीं न कहीं मौजूद है। और ये प्रकृति और पुरुष की जो लीला है वो अंत तक रहती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो भक्ति काल के संप्रदायवाद की सीमाएं थी वो टूट गई हैं। भक्ति काल में और रीति काल में जो बिंबों का सौंदर्य था, देह भाषा का सौंदर्य था, वो छूट गया है। श्रृंगार का जो उदात्त रूप है वो उदात्त रूप आ गया है। बहुत लंबी चौड़ी है, एक 10 मिनट और लगेंगे। यदि आप अनुमति दे तो मैं आगे बढ़ा दूं, वरना मुझे बोल दीजिएगा, मैं समाप्त कर दूंगा। फिर आप देखिए, स्त्री को मांग भरी जाती है तो लगता है कि इसका पुरुष है और इसका विवाह हो चुका है। लेकिन यहां पर आप देखिए, श्री कृष्ण अकेले हैं, राधा आई नहीं है। तो इनके आप प्रतीक देखिए, मतलब अजीब है। श्री कृष्ण एक अध खिला जो कमल का पुष्प है वो भेजते हैं राधा को। राधा उसका अर्थ समझ नहीं पाती कि ये पुरुष, ये श्री कृष्ण ने क्यों भेजा है। अब आप तो लव लेटर तो हो नहीं सकते, और तो कोई प्रतीक हो नहीं सकता, तो उन्होंने एक ऐसा पुष्प भेज दिया कमल का जो आधा खिला हुआ था और आधा मुरझाया हुआ था। राधा को समझने में बहुत देर लगी कि अर्थ क्या है इसका, लेकिन सोचते सोचते उसे लगा कि श्री कृष्ण ने मुझे तब बुलाया है जब कमल आधा खिला रहता है, आधा मुरझाया हुआ रहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? संध्या के समय राधा को बुलाया है, क्योंकि कमल आधा खिला हुआ शाम को रहता है, आधा मुरझाया हुआ सुबह रहता है। मेरा ख्याल है कितने जबरदस्त प्रतीक गढ़े हैं। यहां पर भी मैं कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जब राधा नहीं आती तो आप जानते हैं बड़े नायक हमारे फिल्मों में बड़ा उद्विग्न हो जाता है कि अभी तक क्यों आई, समय तो दिया था, कुछ हो तो नहीं गया, वगैरह वगैरह सब चीजें होती है। तो श्री कृष्ण अपनी अंगुलियों में आम्र मंजरी कहीं तोड़ते हैं और तोड़ते तोड़ते उसे अंगुलियों से ऐसा दबाते हैं कि उसका चूरा चूरा हो जाता है। पर वो हरी हरी घास पर वो आम्र मंजरी ऐसी होती है जैसे नारी की मांग में सिंदूर होता है, जो उजला रंग का होता है वो होता है। आप देखिए क्या प्रतीक गढ़े हैं, और इन प्रतीकों को देखते हैं, कहते हैं ये तुमने क्या किया प्रिय, क्या अनजाने में ही उस आम्र के बौर से मेरी कुंवारी उजली पवित्र मांग भर रहे थे सामरे। ये मांग लाल नहीं है, ये मांग लाल नहीं है जो स्त्रियों की होती है। जरा उस प्रकृति के रूप को देखिए, प्रकृति की, राधा तो प्रकृति, कमलप्रिया तो प्रकृति है, कैसे मांग भरी जाती है। तो हरी हरी घास है, पगडंडियां हैं, और पगडंडियों पर आम्र मंजरी के जो पुष्प होते हैं उनको डाल दिया है, और ये प्रकृति की मांग भर गई है। क्योंकि ये राधा कोई अकेली नहीं है, राधा तो प्रकृति का रूप है और कृष्ण पुरुष है, पुरुष और प्रकृति का खेल है। तो ये सारी जो इंद्रियों की भाषा आ गई है, ये इंद्रियों की भाषा इसमें बड़ी जबरदस्त है। फिर आप देखिए, पूछते हैं तुम्हारा अजीब सा प्यार है जो संपूर्णतः बांध कर भी संपूर्णतः मुक्त छोड़ देता है। ये आज की स्त्री की बात है, और आज की स्त्री की सबसे बड़ी मांग है उसकी आजादी, उसकी स्वतंत्रता। मैं अज्ञेय को भूल रहा हूं, कल्कि बाजरे की आपने पढ़ी है, और कल्कि बाजरे की क्या कहती है, क्या कहती है कल्कि बाजरे की? ये कहते हैं कि सारे उपमान मिले हो गए हैं, मैं उन उपमानों को देकर के कि ये इसके समान लगती है, चांद के समान लगती है, फलाने के समान लगती है, उसके समान लगती है, तो रीतिकाल की मरी हुई चीजें हैं। मैं तो जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि तुम कलगी बाजरे की हो। बाजरे की कलगी को देखा होगा, ज्वार बाजरा मक्का की कलगी को देखा, ऊपर वो खिल जाती, 5 फुट 3 इंच 5 इंच तो होती है, और मेरा ख्याल है नारी भी 5 फुट 3 इंच 5 इंच 6 इंच, वो भी खेत में, प्रकृति में। तो और फिर
उसके जो बाल निकले हुए होते हैं ज्वार के या मक्का के या बाजरे के, हवा जब चलती है तो कैसे लहराते हैं। आज की स्त्री भी खुले केशों से, चाहे वो एंकर बन के आए और चाहे हमारे पारिवारिक जीवन में आए, ये लहराते बाल हैं उसके स्वतंत्रता के प्रतीक हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है, अब आप गहने नहीं चाहिए, दूसरी चीजें नहीं चाहिए, आपने चांद वांद मत कहिए, और इसलिए फिल्मों में कह दिया गया चांद पुराना लगता है। तो ये क्यों कहा गया चांद पुराना लगता है कि बड़ी बासी चीजें हैं। अब तो जो कहा गया है, वो ये कि नारी कितनी स्वतंत्र है। और जो बिखरे हुए बाल हैं, ये बाल वो बिहारी के जमाने के नहीं है, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति के हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूछती है तुम मेरे हो कौन कनु, तुम मेरे हो कौन कनु, मैं तो आज तक नहीं जान पाई। बार बार मेरे मन में आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, ये कनु तेरा कौन है, बूझो तो। और बूझे तो क्या, बीच में सखी पूछ लेते कि ये कनु तेरा क्या लगता है। स्त्रियां अक्सर पूछते, जब पहली बार मुलाकात होती है तो कहती है सारे संकोच के साथ, मैं कान्हा मेरा कोई नहीं है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूं मेरा कोई नहीं है। आप देखिए यहां पर वो स्त्री की जो लज्जा का भाव भी है, गोपन भाव भी है, वो मौजूद है। आज प्रकृति और पुरुष की तरह ही स्त्री और पुरुष भी सहयात्री हैं। और हमने छायावाद में देखा, प्रकृति की कविता में देखा, कहा गया स्त्री के लिए देवी मां सहचरी प्राण। ये देवी मां भी है, सहचरी भी है, प्राण भी है। और मैं ख्याल सहचरता तो तब आती है जब बराबरी का भाव होता है, और जब हाथ कंधे पर डाल के चलते हैं, स्पर्श के साथ चलते हैं, तो ये देह भाषा भी प्रेम की भाषा बन जाती है। तो मैं तो वह हूं जिसे दिग्वधू कहते हैं। अब देखिए, राधा अकेला विग्रह नहीं है, अकेली स्त्री नहीं है, क्या कहते हैं, ये दिग्वधू है। मैं इसीलिए कहा था कि राधा प्रकृति की, कनुप्रिया प्रकृति की प्रतीक है, और कृष्ण ये पुरुष है, और पुरुष और प्रकृति ये रास लीला रचते हैं। मैं तो वह हूं जिसे दिग्वधू कहते हैं, काल वधू, समय की वधू। समय और दिशाओं की सीमाहीन पगडंडियों पर ये पगडंडियां फिर अवतरित होंगे, पुरुष और प्रकृति किसी न किसी रूप में अनंत काल से। तुम्हारे साथ साथ चलती चली आ रही हूं। क्या कहा जा रहा, तुम्हारे साथ चलती चली आ रही हूं, चली आऊंगी, छूट थोड़ी सकता है कोई। हमारे यहाँ तो प्रेम में तलाक वलाक तो बाहर की चीजें हैं जी, अब तलाक वलाक की जरूरत क्या है। अगर ये उदात्त भाव हो तो मेरा ख्याल 10 जिंदगी क्या 20 जिंदगियां गुजारी जा सकती है। तो तुम्हारे साथ साथ चली आऊंगी, किसके लिए, प्रेम की उद्दाम विला में, प्रेम की उद्दाम विला में। क्योंकि ये दो व्यक्तियों का चित्र नहीं है, ये सृष्टि का चित्र है, ये सृष्टि की लीला है। फिर मरेंगे, फिर जिएंगे, फिर पुरुष और प्रकृति के रूप में आएंगे। कनुप्रिया और कृष्ण फिर से नया रूप धारण करेंगे। लेकिन यहां अंत में ये बात कहना चाहूंगा, यही राधा अपने दूसरे चरण में पूछती है जब अकेली पड़ जाती है। और अकेली क्यों पड़ती है कि कृष्ण महाभारत के युद्ध में चले गए। मैंने आपसे कहा कि ये पहला खंड, ये पहली कविता है, लंबी कविता है, जो कृष्ण के उस रूप को भी लाती है जो खाली प्रेमी नहीं है बल्कि योगीराज भी है। और योगीराज कौन, आज जानते हैं, गीता में उपदेश दिया गया, यो उपदेश देने वाला, ये योग का उपदेश देने वाले थे, वो श्री कृष्ण ही थे। राधा क्या 20 साल में मर गई, राधा भी खूब जी। लेकिन ये जो राधा है, ये सवाल करती है, राधा से कनु अलग हो गए, महाभारत युद्ध, ये इतिहास वगैरह हो गए, तो क्या कहती है, मंत्र पढ़े बाण से छूट गए हो तुम कनु। हे कनु, जैसे मंत्र पढ़ने के बाद बाण छूट जाता है, शेष रही मैं केवल कांपती प्रत्यंचा। तीर तो चला गया और प्रत्यंचा होती है, हाथ में धरी की धरी जाती है। ये नारी, ये राधा, ये कनुप्रिया तो प्रत्यंचा रह गई है, कांप रही है, लेकिन तीर तो छूट गया है। कृष्ण तो चले गए हैं युद्ध करने के लिए। और उसी में फिर वो कहते कि ये कैसी छटपटाहट है, क्योंकि मैं देखता हूं जिधर श्री कृष्ण और उसकी सेनाएं गई है, उजड़े हुए कुंज,
ये सारे कैसा, जिन कुंजों में रासलीला हुआ करती थी आज उजड़े हुए कुंज, रोंदी हुई लताएं, जो लताएं प्रेम की प्रतीक है वो रोंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है। हमारे यहां युद्ध में भेजते नहीं थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज लगता है कि जिस प्रेम की तन्मयता में डूबा हुआ श्री कृष्ण और कनुप्रिया का जो प्रेम था, इस तन्मयता को आज क्या हो गया है, कहां तो उस तन्मयता को मूल्य बना लिया था और आज हम इस युद्ध के मैदान में देखते हैं। फिर कभी कभी कहते हैं तू जरा ये तो सोच, गर्व कर, आज तेरे श्री कृष्ण कहां पहुंच गए। हम भी कहते हैं कई बार राधा को गोकुल में रहते हुए क्या पीड़ाएं थी, पीड़ाएं ये थी श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, लौट करके नहीं आते, क्यों नहीं आते, वो राजकाज में व्यस्त है तो क्या हुआ, हमारे पास तो आए। लेकिन घमंड, लेकिन यहां कह रही है गर्व कर बावरी, कौन है जिसके महान प्रिय की 18 अक्षुणी सेनाएं हो। कितना राजा महान होता है जिसके पास 18 यक्षिणी सेनाएं हो। लेकिन अगर हमारे यहां बड़े से बड़े पद पे चले जाए तो भी पत्नी की आकांक्षा तो यही होती है कि उसका पति, उसका प्रेमी आकर के मिल ले। वो उस घमंड नहीं करती। ये तो कौरवों की निशानी है जो सेनाएं मांगते हैं, हमारे यहाँ तो प्रेम मांगते हैं, भगवान नारायण को मांगते हैं, श्री कृष्ण को मांगते हैं जो प्रेम के स्वरूप है। तो राधा कहती है मैं ये स्वीकार कर लूं कि मेरे सारे तन्मयता के सारे क्षण, देखिए तन्मयता के क्षण कहते हैं पूर्व दीप्ति, ये स्वीकार कर लूं कि मेरे सारे तन्मयता के गहरे क्षण सिर्फ भावावेश थे। मैं डूबी हुई थी रोमांस में, मैं डूबी हुई उदात्त भाव में, मैं डूबी हुई थी तन्मयीकृत भाव में। ये जितनी सुकोमल कल्पनाएं थी आज रंगे हुए अर्थहीन, आज सारे शब्द निरर्थक हो गए हैं, केवल रंगहीन आकर्षक शब्द थे, क्या उनका कोई अर्थ नहीं है। तो ये मैं ये स्वीकार कर लूं कि पाप पुण्य धर्म अधर्म न्याय दंड क्षमाशील वाला ये तुम्हारा युद्ध के साथ क्या जुड़ा है, क्या कहते हैं यथा धर्म तथा जय, जिधर धर्म है उधर मेरी जय होगी। लेकिन ये क्या कहा जाता है कि रावण अन्याय का प्रतीक है, तो लड़ाई किसके लिए हो रही है, इस अन्याय को खत्म करने के लिए। तो सवाल ये है मेरा भी तो स्वधर्म है, नारी का भी तो स्वधर्म है, और इसीलिए ये सारे सवाल करती है। मैं बहुत लंबा नहीं खींच करके अंत समाप्त करता हूं क्योंकि बहुत समय मुझे लगता हो गया है। आप बैठे हुए 2 भाषणों को सुना, कहती 2 टुकड़े सुना रहा हूं, लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया है, मैं भी अर्जुन की तरह इस युद्ध के मैदान में तुमसे अपना स्वधर्म सुनना चाहती हूं। आप देखिए, आप कभी सोच सकते हैं कि भक्ति काल की राधा को युद्ध के मैदान में बिठाया जा सकता है अर्जुन की जगह, और श्री कृष्ण को कहा जाए कि तुम मुझे अपना स्वधर्म समझाओ, नारी का स्वधर्म समझाओ, क्या कहा जा सकता है। क्या जबरदस्त कल्पना है, और जीवन की संपूर्ण व्याख्या को लेकर के, स्त्री और पुरुष को लेकर के ये कहा जा रहा है। लेकिन मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया है क्योंकि तुम्हारे द्वारा समझाया जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पति नहीं कह रहा है, प्रेमी कह रहा है, और आप जानते हैं पति में और प्रेमी में बहुत अंतर होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं और इतिहास स्थगित हो गया है। सेनाएं स्तब्ध खड़ी है, इतिहास स्थगित हो गया है, और तुम मुझे समझा रहे हो। क्या समझा रहे हो, ये कभी राधा की डिक्शनरी में आया ही नहीं, लेकिन राधा कह रही है कर्म, श्री कृष्ण ने कर्म का उपदेश दिया, श्री कृष्ण ने स्वधर्म का उपदेश दिया, निर्णय करो ये उपदेश दिया, दायित्व दिया। शब्द 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 मेरे लिए ये सारे शब्द अर्थहीन हो गए हैं। और अंत में एक कविता का टुकड़ा और देना चाहता हूं, और अपनी बात समाप्त करूंगा। आज मैंने समुद्र स्वप्न देखा है। समुद्र स्वप्न का मतलब क्या, जैसे सुबह सुबह उठते हैं हम, रात को जल में देख लेते हैं। मैंने समुद्र स्वप्न देखा है, और स्वप्न को देखिए बिल्कुल उलट है। जो राधा का और कनुप्रिया का और राधा का जो प्रसंग था, उस प्रसंग के ठीक उलट यहां पर देखिए। आज उस समुद्र को मैंने स्वप्न में देखा। कनु क्या था, विष भरे फेन। समुद्र बड़ा साफ था, लेकिन आज समुद्र विष से, उसके जो झाग आ रहे हैं
वो जहर से भरे हुए हैं। निर्जीव सूर्य, सूर्य में रोशनी ही नहीं है, निर्जीव सूर्य, निष्फल सीपियां, सीपियों में जो मोती उत्पादित होता था, जीव उत्पन्न होता था, वे भी निष्फल है। निर्जीव मछलियां मरी हुई है। देखिए युद्ध के प्रसंग, और मैं आज भी कहना चाहता हूं, तीसरे विश्व युद्ध की छाया को भी आप इसमें देख लीजिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो क्या यह प्रतीक नहीं है? निर्जीव मछलियां, लहरें नियंत्रणहीन। आज कोई किसी की नहीं मानता। इस युद्ध में जब होता है तो कोई किसी की नहीं मानता, लहरें नियंत्रणहीन होती जा रही है। जैसे हमारे सुनामी आती थी, हम उसको रोक नहीं पाते थे, और तुम तट पर बांह उठाकर कुछ कह रहे हो। आप जानते हैं जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, गांधी ने उपवास भी किए, खूब कहा, लेकिन हत्याएं रुकी क्या? तुम तट पर बांह उठाकर कुछ कह रहे हो, पर तुम्हारी कोई सुनता नहीं। देखिए कृष्ण की क्या बात है, तुम्हारी कोई सुनता नहीं, कोई नहीं सुनता। अंत में तुम हार कर, क्या बढ़िया बात कही है, अंत में तुम हार कर, लौट कर, थक कर। युद्ध से आदमी लौटता है तो कितना थका हारा होता है, कितना अंदर से टूटा हुआ होता है, सोच सकते हैं। अंत में तुम हार कर, लौट कर, थक कर, मेरे वक्ष के गहराव में फिर से कृष्ण आते हैं और राधा के आलिंगनबद्ध हो जाते हैं। पर पुराने आलिंगन में जो प्रफुल्लता थी वो नहीं है। अभी तो श्री कृष्ण थके हुए हैं, तो कहते हैं अपना चौड़ा माथा रखकर, अपना चौड़ा माथा रखकर गहरी नींद में सो गए हो, गहरी नींद में सो गए हो, और मेरे वक्ष का गहराव समुद्र में बहता हुआ बड़ा सा ताजा कुआरा मुलायम गुलाबी वटपत्र बन गया है, जिस पर तुम छोटे से छोड़ने की भांति, इतना बड़ा वटपत्र। महिला जब स्नेह करती है, प्रेमिका जब स्नेह करती है, कनुप्रिया जब स्नेह करती है, तो लगता है कि पूरा का पूरा कमल पत्र छोटा नहीं रह जाता, बड़ा हो जाता है। और उस पर अगर प्रेमी आए तो वो जो पारे की ओस की बूंद की तरह होता ना, उससे ढुलकता रहता है और उसी में विश्रांति पाता है। आप यहां देखिए, जिस पर तुम छोटे से छोने की भांति, छोना क्या होता है? मृग का छोटा सा जो बच्चा है, किसी का भी वो छोटा सा बच्चा होता, कैसा स्त्री के पास आकर के, जब वो जिस रूप में हो, कैसा दुबक करके हो जाता है। लहरों के पालने में महाप्रलय के बाद सो रहे हो, ये लहरों का पलना है, कितना विशाल है। लहरों के पलने में महाप्रलय के बाद, युद्ध के बाद सो रहे हो, नींद में तुम्हारे होठ धीरे धीरे हिलते हैं। स्वधर्म, फिर युद्ध की बात आती है, स्वधर्म। आखिर मेरे लिए स्वधर्म क्या है? तुमने अपना स्वधर्म कर लिया युद्ध का, लेकिन नारी के लिए स्वधर्म क्या है? और लहरें थपकी देकर के सुलाती है। ये कौन सुलाती है? नारी ही। ये भक्ति काल की भक्ति है, आधुनिक काल की रागात्मिका शक्ति है, प्रेम है। और आगमों में भी हम प्रेम की प्रतिष्ठा करते हैं। दुनिया जब जब भी युद्धों में कहीं न कहीं लुंज पुंज हुई है, उसे रागात्मिका बुद्धि की शरण में आना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र इसीलिए बना क्योंकि दुनिया प्रेम चाहती थी, और आज भी हम यही चाहते हैं। तो स्वधर्म, आखिर मेरे लिए स्वधर्म क्या है? और लहरें थपकी देकर तुम्हें सुलाती है, सो जाओ योगीराज। ये कानून नहीं है, ये योगीराज है जो युद्ध लड़ने वाले हैं। सो जाओ, निद्रा समाधि है। निद्रा अगर आ गई तो समाधि हो जाएगी। तो मेरा तात्पर्य है कि ये पुरुष को भी कहीं न कहीं थक करके इतिहास को, कर्म को, स्वधर्म को, व्याख्याओं को, इन सब के बाद अंततः इसी राधा की, कनुप्रिया की, रागात्मिका भक्त की शरण में आना पड़ता है। मैंने आपका बहुत समय ले लिया, आनंद आया हो तो धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल इतने अच्छे श्रोता मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पर मैंने अपनी बात कनुप्रिया के संदर्भ में रखी। मेरा ख्याल है कि ये जो भाषा है वो आप घर पे भी जाकर बोल देंगे ना, तो शायद 1-2 चाय ज्यादा मिल जाए, इतना तो कम से कम हो ही जाएगा। बहुत धन्यवाद।